अब जो उसकी बॉडी होती है उससे के राइट एंगल नहीं होता, लेकिन उसके साथ एंगल के साथ होता है, उससे उससे वो एंगल बना लेते हैं। ठीक। ये शोएब साहब जरा ये डायग्राम आप देख रहे हैं, रिकॉर्ड हो रहा है ये? मैं रिकॉर्ड हाँ यस हो रहा रिकॉर्ड। हाँ शोएब साहब जी आप जी जरा मैं देख रहा हूँ। लेफ्ट मोस्ट पिक्चर जो है, जी 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 इसमें ये एक रॉकेट आपको नजर आ रहा है ना? जी जी इस रॉकेट के पीछे भी एक बर्ड्स, एक वो लगा हुआ है थ्रस्टर, जी जी और एक इधर भी थ्रस्टर लगा हुआ है, एक ऊपर भी थ्रस्टर लगा हुआ है, सही। और एक आगे भी लगा हुआ है। वो बाकी मैंने नहीं दिखाए, लेकिन इस वक्त मैं सिर्फ इस थ्रस्टर की बात कर रहा हूँ जो जी जी इसको इसको क्या करता है, जो इसको जब ये थ्रस्टर चलता है ना तो इसको अपोजिट मोशन में फोर्स लगती है ना। जी जी बिल्कुल। समझ रहे हैं ना आप बात? तो वो ऊपर की तरफ जाएगा। हाँ ऊपर की तरफ जाएगा ये, या जी बड़ा कर दूं और ये देखें जी, तो ये ऊपर की तरफ जाएगा। अच्छा अब अगर फर्ज करें, ये बड़ा बुनियादी सवाल है, और ये अगर बच्चों से पूछा जाए तो ग्रेविटी क्या होती है और ग्रेविटी में वेटलेसनेस क्या होती है, इसका कॉन्सेप्ट भी अच्छा खासा मतलब तंग करता है लोगों को। हाँ करता है ना? जी बिल्कुल, जो मतलब मेरा ख्याल है कोई फेमिलियर अगर नहीं है तो उनके लिए जाहिर है वो बिल्कुल ही और जो फेमिलियर है उनको तो और भी ज्यादा तंग करता है, उनको ये लगता है उन्हें समझ आ गई जबकि समझ नहीं आई होती। जी जी वो भी अच्छा तो ये लगता है कि आई है लेकिन नहीं आती। ये रॉकेट जो है, ये पहली बात तो ये बताएं कि ये एक सर्कल में क्यों घूम रहा है? हम तो फोर्स लगा रहे हैं इधर, तो ये सर्कल में क्यों घूम रहा है? वो असल में हम इंटरमिटेंटली जो है ना फायर कर रहे हैं ना थ्रस्टर, अच्छा तो तो उससे उसको यानी कि जो उसको हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट, उसको हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में वेलोसिटी, जैसे अगर इस पोजीशन में अभी थ्रस्टर या रॉकेट है हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी तो हमने उसे कुछ दी हुई है। वो दी हुई है, तो वो हॉरिजॉन्टल यानी कि अगर आप सब डायग्राम्स में देखेंगे ना तो थ्रस्टर जो है ना वो ऑलवेज परपेंडिकुलर टू द रॉकेट है। तो हाँ इसका जी मतलब है जो हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी है वो तो उसको तो कोई फोर्स कैंसल आउट नहीं कर रही, ना ऐड कर रही है, कुछ भी ठीक नहीं है। कर रही, लेकिन उसके एक परपेंडिकुलर फोर्स लग रही है। हाँ और जी वो भी जो है ना वो कंटिन्यूस नहीं लग रही, वो यानी कि एक कंटिन्यूस लग रही, वो इंटरवल्स में लग रही है, वो इंटरवल्स में कुछ लग रही है। देर के जी बाद लगती है। जी जी जी। हाँ जी तो बस वो उस थ्रस्ट से क्या हो रहा है कि वो जैसे अभी अगर हॉरिजॉन्टल पोजीशन में था तो थोड़ा ऊपर जाएगा, हम्म और चूंकि उसका हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी है वो अनडिस्टर्ब्ड है, तो वो आगे भी जाएगा, और जितना उसका फोर्स परपेंडिकुलर डायरेक्शन में लगी है वो उस तरफ भी जाएगा। फिर हाँ क्योंकि थ्रस्ट रुक जाएगा तो फिर वो एक टेढ़ी पोजीशन में चलना शुरू हो जाएगा रॉकेट। हाँ। अच्छा अब फिर ये उसका बताएं, जी ये जी ये बताएं कि इज दिस इक्विवेलेंट टू ग्रेविटी? मतलब ये आप कह रहे हैं ग्रेविटी में जैसे फोर्स एक्ट नीचे करती है वैसे? नीचे वाली तस्वीर जो है ना, नीचे वाली तस्वीर देखें, जी जी क्या ये यहाँ पे जमीन रखती जाए और जमीन इसको ग्रेविटी से खींचती रहे, या हम थ्रस्टर लगाकर इसको आ, इसको सेंटर की तरफ खींचते रहे? बात क्या जी। एक ही है या नहीं, ये बताएं मुझे। बात एक ही है, लेकिन इसमें फर्क यह है कि जो रॉकेट है हाँ जी उसमें इंटरवल्स में फोर्स लग रही है, और ये जो ग्रेविटी है ये मुसलसल एक्ट करते रहते हैं कंटिन्यू, यानी कि विदाउट एनी पॉज या विदाउट जब एनी। बहुत थोड़े थोड़े इंटरवल्स के बाद लग रही है ना, मतलब जी तो जी वो एज्यूम कर लें कि मतलब अच्छा उसका उसका वैसे अगर ये इंटरवल बढ़ा दिए जाएं तो फिर ये एक पॉलीगॉन, रेगुलर पॉलीगॉन बन जाएगा। जी जी बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। ठीक है ना? जी जी तो लेकिन हम ये एज्यूम कर रहे हैं कि ये बहुत करीब करीब हैं, तो ये सर्कल ही बन रहा है तकरीबन। तो आप कह रहे हैं कि ये सिनेरियो, ताहिर साहब आप सुन रहे हैं ना? यस सर यस सर। ये सिनेरियो और ये सिनेरियो एक जैसा ही है, एक ही है। हाँ सुहेब? जी मेरे मुझे जो मतलब कि जो
दोनों प्रिंसिपली जो है ना एक ही चीज हो रही है दोनों में। एक फोर्स एक्ट कर रही है जो कि परपेंडिकुलर टू दी रॉकेट है ऑल द टाइम, और अच्छा वो फिर जी अच्छा, इसकी वजह से क्या वेट होगा, आ, मतलब वेट महसूस होगा यहाँ पे लोगों का या नहीं, और इसकी वजह से क्या वेट महसूस होगा लोगों को या नहीं, ये बताएं। वेट का तो अब मतलब मुझे भी थोड़ी कंफ्यूजन होती है इसमें, हाँ, वेटलेसनेस वाले। ये जरा सोच के बताएं ना आप। मतलब मेरे तो दिमाग में ये आता है, लिफ्ट अगर जैसे जो मूवीज में देखते हैं, अगर वो फेल हो जाए केबल, तो जब वो अगर नीचे जा रहे हैं तो तब भी वो, अगर आपके पास वेइंग मशीन पे वो खड़ा हुआ होगा बंदा, तो उसका वेट जो है ना वो जीरो, पहले अगर कुछ आ रहा था तो नहीं, फ्री फॉल में वो वेट जीरो हो जाएगा। आप इसकी बात करें, इस चीज की बात करें कि यहाँ, जी या आपने कहा ये दोनों सिनेरियो एक जैसे ही होंगे, जी तो जी। इस सिनेरियो में तो वेटलेसनेस होती है। नीचे वाले में, अच्छा। हाँ, तो यहाँ भी वेटलेसनेस होगी। बोले जी। यस होगी। वेटलेसनेस होगी। हाँ, जी जी। अच्छा 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 अच्छा, यहाँ वेटलेसनेस होगी। जी सोच, वो, यस, टॉप राइट पे आपने लिख भी दिया। ये टॉप राइट पे, फोर्स इज कंटिन्यूअसली अप्लाइड बाय द थ्रस्टर्स टू कीप द रॉकेट मूविंग इन अ सर्कल। लेकिन जी ये तो मैंने नहीं लिखा कि वेट, ये वैसे मेरी किताब में, अब आप देखें कि उसमें क्या लिखा हुआ है। चलें इस चीज को छोड़ते हैं। तो अब आप देखें, मैं ये चाह रहा था सुहेब, जी जी कि हम एक ऐसी इंटरफेस बना लें जियोजेब्रा की, जो इन्होंने तकरीबन बना ली है, जी जी जिसमें ये रॉकेट होगा और ये थ्रस्टर होगा। ठीक है। जी जी अच्छा, ये थ्रस्टर, उस हम एक बटन दबाएंगे तो ये थ्रस्टर चलेगा, और थ्रस्टर वो बहुत थोड़ी देर के लिए चलेगा। और ये चूंकि आपने जैसे आपने कहा कि ये चूंकि परपेंडिकुलर है टू द मोशन ऑफ द रॉकेट, तो इस वजह से ये उसकी डायरेक्शन को तब्दील नहीं करेगा। नहीं, नहीं, डायरेक्शन को डायरेक्शन को तब्दील करेगा, उसकी जो तब्दील, हॉरिजॉन्टल स्पीड स्पीड है उसको लॉस। उसको जी, हॉरिजॉन्टल ना कहना, ये हॉरिजॉन्टल तो थोड़ी देर के लिए रहता है, फिर हॉरिजॉन्टल हाँ नहीं वो रहता। मतलब वेलोसिटी अलोंग द रॉकेट कह लें, या हाँ इन जी, द डायरेक्शन ऑफ द। स्पीड क्या है ना, उसको स्पीड जी स्पीड को जी चाहिए। जी जी ठीक है ना, जी 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 वो वही रहेगी। अच्छा, जी तो हम एक बटन लगा लें जियोजेब्रा के ऊपर, कि जब वो बटन दबाएं उस वक्त इसका एंगल 30 डिग्रीज हो जाए, जो इस वक्त अच्छा, जिस मोशन में जा रहा है ना, उस, जी जी मैं मिसाल दे रहा हूँ, 30 के अलावा भी कर सकते हैं हम, मिसाल वैसे जी दे जी रहा हूँ मैं, कि फिक्स्ड एंगल हमने रखा हुआ है, कि जैसे ही हम बटन दबाते हैं, वो बुलियन बटन है, कि उसको बटन को बस एक दफा दबाया, उसका नतीजा ये हुआ कि एक थ्रस्टर का मतलब होता है कि एकदम से बहुत ज्यादा फोर्स लग रही है, जी जी तो उससे उसकी डायरेक्शन तकरीबन ऑलमोस्ट इंस्टेंटेनियसली तब्दील हुई। ठीक है। जी जी अच्छा, और उसके बाद फिर वो सीधा चल पड़ा, फिर हमने फोर्स लगाई, फिर फिर तब्दील हुई। तो ये बच्चों का एक तरह का गेम बन जाएगा कि किस तरह से हमने एक पेंटागन बनाना है। आपको समझ आई है? जी जी बिल्कुल। और किस तरह से हमने एक हेक्सागन बनाना है, और किस तरह से हमने ऑक्टागन बनाना है। इसमें मेरे ख्याल में वेलोसिटी को भी थोड़ा सा वेरी करना पड़ेगा, वो भी फैक्टर डालना पड़ेगा, वरना वो
स्पाइरल की फॉर्म इख्तियार कर लेगा। जैसे ये आपने देखा है, ओहो ये अभी ये चल नहीं रहा एनीमा। हाँ ये इसमें इन्होंने ओहो ये तो दूसरा है। यस नहीं सर, नहीं, वो ईमेल से खोलें सर। ये दूसरा है, वो ईमेल से खुला हुआ था। हाँ जी, हाँ ये अभी तक चल रहा है। ये अच्छा अच्छा, ये इसी पे ही लगाया जा रहा है चक्कर है। नो सर, ये 3-4 लगा गया, बाहर निकल रहा है ना सर, स्पाइरल बना हुआ है। अच्छा ये स्पाइरल बना हुआ है, ये देखें कितने मजे की चीज है ये, जी जी। कि ये यहाँ पर हमने उसको आ, ये बच्चों को ग्रेविटी का कॉन्सेप्ट और ये कॉन्सेप्ट के अगर कल हमने वो भी किया था ना कि अगर नहीं आज कल नहीं किया था हमने, कल किया था, हाँ कल ही किया था कि अगर इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू द थर्ड डिग्री हो जाए तो फिर क्या होगा। यस। तो उससे क्या होगा, ये बड़ी मजेदार चीजें हैं सारी की सारी, जो मतलब वैसे बच्चों को आपने पढ़ी है फिजिक्स में कभी ये, कम नहीं, से कम हमने तो सीधा सीधा वो बता दिया GMM और आर स्क्वायर, और बस कोई बेसिस पे जो है वो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है, और वो बस ये डायरेक्ट बताए थे। हाँ इसमें जी। वो इधर उधर तो डिविएट ही नहीं करते ना वो, हम्म। तो यानी इसके अच्छा एक और चीज ताहिर साहब ने नोट की थी, मैंने तो खैर नोट नहीं की, लेकिन इन्होंने नोट की और बड़ी मजेदार नोट की इन्होंने। जी आ, जी वो ये थी कि आ, ये देखें, जब हम उसको कर देते हैं ना, आ, आ, मतलब अगर 1/d क्यूब कर दें, अगर हम डिस्टेंस का क्यूब, हाँ हाँ, तो जी जी। फिर जो मोशन है उसकी, अर्थ की, उसको कोई हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी दी हुई थी हमने, और अब हमने बस ये कर दिया कि ग्रेविटी को 1/d³ के प्रोपोर्शनल कर दिया, हाँ तो ये बन गया। तो ये बन गया है। देखा जबरदस्त। देखा है आपने, मेरे ख्याल में कल आप जल्दी चले गए थे, ये चीज उस वक्त नहीं हुई थी, हाँ हाँ नहीं, वो मुझसे वो आपने वो एंड पे ये बात हुई थी ना आपने कि कल 4:30 मिलते हैं, फिर मैंने रख दिया था। हाँ ठीक है। जी तो जी। ये उस वक्त नहीं हुई थी ये चीज। तो अब आप ये देखें, ये जो मोशन है 1/d³ अगर होना, तो ये ना सर्कुलर है, जी जी। ना ये एलिप्टिकल है, ना ये हाइपरबोलिक है, और ना ये पैराबोलिक है। ये सेकंड ऑर्डर रही नहीं अब, सही सही सही। इसकी नेचर ही तब्दील हो गई है। हो सकता है कोई ऐसे सैटेलाइट जैसे मून अर्थ के चक्कर लगा रहा है, तो कोई और सियारा जो है वो हो सकता है इसी तरह चल रहा हो। नहीं 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 हमें नहीं नहीं। नहीं 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 नहीं, ये हमारा जो यूनिवर्स है ना, ये बड़ी अजीब बात है। कल वो प्रोफेसर साहब भी ये बात कह रहे थे कि न्यूक्लियर फोर्सेस हैं, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्सेस हैं, और ग्रेविटी की फोर्सेस हैं। इन तीनों के अंदर एक चीज कॉमन है, वो वो इनवर्स ये स्क्वायर, है जी। वो इनवर्स स्क्वायर लॉ ये वाला जो। हाँ जी, कौन सा? वो जो d² आ जाता है ना, 1/d² जो आ जाता है ना, वो कॉमन आता है। और अच्छा जहां भी 1/d² आता है, इसका मतलब है कि कोनिक सेक्शन है। अच्छा। ये बड़ी कमाल की अजीब बात। है। मतलब ये कमाल की बात है, यानी कि ये वही बात है कि आपको वो अच्छा, पता। he is one of the top professors of physics in कायद आजम यूनिवर्सिटी। मेरे से उनकी दोस्ती हो गई थी, अली इंस्टीट्यूट के वो डायरेक्टर थे, तो मेरी जी जी वहाँ उनकी दोस्ती हो गई थी। परवेज खूद भाई के भी बड़े करीबी दोस्त हैं ये। जी। क्या नाम है अशर साहब? उनका नैयर। नैयर, अच्छा। तो नैयर अभी भी बुखारी? वो। हम्म, वो नहीं, वो नहीं। अच्छा, वो ठीक। वो है कोई सेनेटर है कोई, वो दया भैया। नैयर बुखारी कहाँ से आ गया। ये गलत हो गया। नहीं तो ये आजकल भी कायदे आज़म यूनिवर्सिटी में ही है। नहीं नहीं, ये उसके बाद अली इंस्टीट्यूट में आ गए थे, और अली इंस्टीट्यूट से जब इनको निकाला, कि अली इंस्टीट्यूट में भी वो परवेज हूद भाई ने इनको अपॉइंट करवा दिया था। अच्छा अच्छा। उसके बाबर साहब से बहुत अच्छे ताल्लुकात थे ना, थे। जी जी। उसके बाद सही। तो उसको उन्होंने लाउंज में बुला के जलील करके निकाला।
अच्छा, तो मतलब कहने का ये कि ही इज वन ऑफ द टॉप फिजिसिस्ट्स इन पाकिस्तान, और थ्योरेटिकल फिजिसिस्ट जो मतलब प्रैक्टिकल फिजिसिस्ट को तो कुछ आता ही नहीं ना, वो तो एक्सपेरिमेंट करके रीडिंग्स लेके उनको स्प्रेडशीट्स बना के, ये जो स्प्रेडशीट्स आप बना, ये जो जी स्प्रेडशीट्स आ रहे हैं इस पे पीएचडी डिग्री फिजिक्स की मिल सकती है, एक्सपेरिमेंटल। जी जी, ये अब्दुल हामिद नैयर है, अब्दुल हामिद नहीं, ए आर नैयर, जी जी बिल्कुल, आपने PH नहीं, निकाल। हाँ इनका तो ये मैंने निकाल लिया। हाँ हाँ, इनका तो मैंने पहले भी इंटरव्यू सुने हैं। इन्होंने तो सिंगल नेशनल करिकुलम की भी बहुत सख्ती से वो की है, जी 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 मजम्मत की है, बिल्कुल बिल्कुल। इन्होंने। हम्म। जी जी जी, वही है, सही है। ए आर नैयर। इनकी आवाज से मुझे हो रहा था ये, मैंने कहीं आवाज सुनी है तो अभी पता लग गया। हम्म। जी जी। बहुत। इन्होंने इन्होंने कायदे आजम यूनिवर्सिटी के लिए केस भी किया था परवेज उदबाई ने, और इन्होंने वो केस जीत भी गए थे ये। हाँ, वो जमीन का जो केस। जी। हम्म। हाँ, हाँ, अच्छा, तो उसमें उन्होंने यही बताया कि ये मालूम नहीं है गालिबन किसी को भी कि 1/d² आता क्यों है, लेकिन अगर 1/d² ना आए तो फिर ये कुछ होता है, ये आपके सामने जो कुछ हो रहा है आपको नजर आ रहा है ना। जी जी, मतलब वो लग अच्छा, रहा है एलिप्स शिफ्ट हो रहा है, एलिप्टिकल है लेकिन वो शिफ्ट हो जा रहा नहीं नहीं, इलिप्टिकल नहीं है ये, है। इलिप्टिकल बिल्कुल इलिप्टिकल नहीं है ये, इलिप्टिकल मतलब ये लग रहा है इसलिए कि एक तरफ से चौड़ा है, एक तरफ से ज्यादा लंबा है, लेकिन ये इलिप्टिकल नहीं है। जी हाँ, वो तो चूंकि शिफ्ट हो रहा है ना, मतलब वो एक एलिप्स पे चल ही नहीं रहा है, वो एक एलिप्स से दूसरे एलिप्स इसी वो तरह जो हो रहा होगा। सिंगल को अगर आप देखें तो वो भी इलिप्टिकल सेगमेंट भी नहीं है वो इलिप्स का, अच्छा इसलिए कि थर्ड ऑर्डर डिग्री इक्वेशन बन गई है। अच्छा 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 अच्छा। अच्छा, यानी मतलब एलिप्टिकल लग रहा है लेकिन वो है नहीं, ये वो हो ही नहीं सकता वो, यही तो मैं आपको बता रहा हूं कि अगर 1/d³ हो जाए तो ये कोनिक सेक्शन नहीं रहते। सही सही। ये मैथमेटिक्स हमें ये बताता है कि ये कॉनिक सेक्शन नहीं रहते, और मैथमेटिक्स हमें ये भी बताता है कि 1/d² हो जाए तो फिर कोनिक सेक्शन बन जाते हैं। और जब लेबिन्स ने ये दरियाफ्त किया था 10 साल की वो ऑर्बिट्स प्लॉट करके कि ये सारे एलिप्टिकल ऑर्बिट्स हैं, और उसने न्यूटन को जाके वो डायग्राम दिखाई थी, तो न्यूटन ने फौरन कहा था इसका मतलब ये है कि ग्रेविटी प्रोपोर्शनल है 1/d² के। वजह नहीं पता, ये वजह नहीं है, मतलब ये इसकी वजह से एलिप्स बन जाता है, उसको सिर्फ ये पता था, हाँ सही। लेकिन वो 1/d² है क्यों ये नहीं पता था उसे। वो जैसे वो कल कह रहे थे कि स्ट्रिंग थ्योरी शायद इसका जवाब दे दे। अच्छा अच्छा, अभी बता रहे थे वहाँ स्ट्रिंग थ्योरी। हाँ, लेकिन वो तो खैर हमारे उससे बाहर है ना एक तरह से, बहुत ही अच्छा। लेकिन एक और जो मजे की बात इन्होंने खालिद ताहिर साहब ने की, वो ये कि ये थोड़ी देर के लिए चला है। अच्छा अच्छा। हाँ, ये मैंने लिया कहाँ से है। या सर ये जिस वो स्पेस फिलिंग बन जाता है, वो नहीं है साहब, नहीं उसको नाम ने कब तो आया। ये थोड़ी देर के लिए लिया है, अगर अगर आप ज्यादा देर के लिए ले ना इसको, जी जी। तो ये चीज बन जाती है। अच्छा अच्छा। अच्छा, और ज्यादा देर के लिए ले ना और अगर ज्यादा इसको, देर का। तो ये चीज बन जाती है। हाँ। सही सही, जबरदस्त सही है। अच्छा, और अगर शिफ्ट और हो। ज्यादा देर के लिए ले ना, तो फिर ये परफेक्ट सर्कल बन जाता है, और सर्कल इस तरह का होगा कि उसके अंदर छेद होगा एक सर्कल के अंदर है, और बाकी सारी स्पेस फिल्ड अप होगी, यानी यहां से लेके यहां तक ये सारा का सारा फिल्ड अप होगा। उसे कहते हैं स्पेस फिलिंग, कल वो कह रहे थे ना स्पेस फिलिंग, तो जी वो स्पेस फिलिंग का भी मैं आपको दिखाता हूँ। मैंने फेसबुक पे लगाया था वो, वो अभी आपको नजर आ जाता है, ये देखें, ये तो वो है, और उसके बाद जो स्पेस फिलिंग है वो ये है। इसको ज्यादा देर चलाया ना तो ये बन गया।
जी जी जी, हाँ ये कल देखा था, कल वो बातों बातों में ये यही यहीं पे पहुंच गए थे। जी। अगर हम ये शक्ल आ गई। हाँ, अगर हम कोई और चीज चेंज करेंगे वेरिएबल, तो ये चीज जो छेद है वो छेद छोटा होता 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 खत्म हो जाएगा। खत्म तो नहीं हो सकता इसलिए कि अर्थ के ऊपर गिर जाएगा ना वो, तो फिर सर इस नहीं पे तो जो ये आपने सवाल उठाया था ना, वो 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 अभी इन्वेस्टिगेट हमें करना चाहिए कि क्या ये रिपीट होना शुरू हो गया है, या क्या ये कभी रिपीट नहीं होगा, ये वाला कि वो साइकिल रिपीट होना शुरू हो गया, या क्या ये कभी रिपीट होगा ही नहीं। यार ये इसका जवाब निकालना बड़ा मुश्किल है, इसलिए कि ये पता कैसे चलेगा निकालने का। अभी अभी ये जो कोशिश हाँ करूंगा, मेरे जहन में एक आइडिया आ रहा है इसको निकालने का। जी, लेकिन पहले पहले कुछ और काम भी करने हैं ना। ठीक। अच्छा जी। अब वो जो आपने दिखाया है ताहिर साहब, जो इस वक्त रीसेंट है आपके पास, आ, जो वो जियो वेबसाइट पे। जियो जबरा की फाइल है, वो जरा शेयर कर लें। वो सर की है, मैं फिर कर देता हूँ। वो आपके वेबसाइट पे चल भी रहा है, मेरी वेबसाइट पे वो आपके ब्राउजर में। ड्राइव के नहीं, वो सफारी पे। सफारी पे चल रहा है? कौन सी सफारी पे चल रहा है? वो किसी और टैब में चल रहा होगा, वो आपने अभी तो चलाया था। वो जो स्पाइरल बन रहा है? जी। नहीं नहीं, आप अपना अपना शेयर करें ना, हमने उसमें कुछ चेंजेस करनी है। ठीक है, ये मैं स्क्रीन शेयर कर रहा हूँ फिर। तो अब आप देखें शोएब साहब के, अगर हम स्टूडेंट से ये कहें कि वो फोर्स लगाएं और कुछ कुछ वक्फे के बाद लगाएं फोर्स। हाँ जी। और तो कि वो सर्कुलर ऑर्बिट में चले तो उन्हें ग्रेविटी का कितना अच्छा कॉन्सेप्ट नजर आएगा। उनको वो प्ले होता हुआ नजर आ रहा है कि ग्रेविटी कर के रही है। हाँ जी। और ग्रेविटी जी होती क्या है ग्रेविटी, और साथ ये भी पता चल जाएगा कि अगर वो डी स्क्वेयर 1/d² नहीं होता तो फिर क्या होगा, जी मतलब वहां से मौसम कैसे तब्दील होंगे। ये बड़ी मतलब इसके कॉन्सिक्वेंसेस होंगे ना बहुत सारे। क्या लाइफ सस्टेनेबल होगा या नहीं होगा? बिल्कुल ऐसे। ये और आप क्या, हाँ जी बोलें। मतलब वो यही उनको वाजे होगा ना कि शायद 1/d² की, क्योंकि वो 1/d² है तो तभी ये सीजन और ये सब मेंटेन या जो भी हो रहा है। ये शायद अगर नहीं होगा तो पता नहीं क्या सोच चालू होगा। नहीं तो वो ये होगा ना जी कि मतलब सीजन्स तो फिर भी होंगे, लेकिन जो जमीन का फासला सूरज से इतना ज्यादा बढ़ जाएगा कि उससे जी जी, मौसम तब्दील होना शुरू हो जाएंगे। अभी सही तो सही सही। मौसम सूरज सूरज के फासले अभी तो सूरज का फासला चेंज तो होता है लेकिन इतना नहीं चेंज होता। ठीक है ना? बिल्कुल बिल्कुल। तो उस वक्त यह होगा कि सूरज का फासले की वजह से मौसम तब्दील होने शुरू हो जाएंगे। और अगर वो इतनी दूर चली गई जमीन कि वो फ्रीजिंग पॉइंट जो है उससे भी वो नीचे चला गया, तो उस अरसे में जब तक वो उस जगह रहती है या उस टाइम में जब विंटर होता है, उस टाइम में लाइफ सस्टेन रहेगी या नहीं रहेगी। या दूसरे अल्फाज में, अगर वो अगर वो आ जाती है, बहुत करीब आ जाती है सूरज के, तो कहीं जी जी इतनी अब तो नहीं हो जाएगी कि वो एक तरह से बेक्ड हो जाए जमीन। जी, झुलस जाए। हाँ। तो ये मतलब ये सारी चीजें जो हैं, ये जो आजकल मौसमों का वो कह रहे हैं ना तब्दील होना, और ये और वो सारा डिस्कस हो रहा है कि मौसम हमारी गड़बड़ की वजह से तब्दील हो गए हैं, जिसकी वजह से बारिशें कहीं बहुत ज़्यादा हो रही हैं, कहीं तूफान आ रहे हैं, कहीं ये वो सारी चीज़ें वहाँ पे आ जाएंगी। मतलब वो एक तरह का बड़ा अच्छा एक प्रोजेक्ट बन जाएगा कि उससे फिर क्या कुछ अगर 1/d³ होता तो आ, मतलब जैसे हम कल कह रहे थे कि अल्लाह मियाँ ने क्या पता टेस्ट करके देखा हो कि ये कितनी मुसीबत हो जाएगी फिर। अच्छा, ये आपने इसको जी खुला छोड़ा हुआ है जी? जी।
ये स्पाइरल में क्यों जा रहा है? ये एक जगह वो क्यों नहीं करता? हम बटन नहीं लगा सकते यहाँ पे? लगा सकते हैं सर। इसमें सीन ये है कि वो जो इसकी हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी है ना, वो बढ़ी है ना, वो हमने बढ़ाई हुई है ना, वो हर दफा बढ़ जाती है। वो क्यों बढ़ जाती है? वो क्योंकि उसकी कंडीशन ही यही लगाई हुई है कि वो हर इंटरवल के बाद बढ़ जाए। नहीं नहीं, वेलोसिटी तो कैसे बढ़ेगी जब हम परपेंडिकुलर फोर्स लगा रहे हैं? नहीं नहीं, वो दूसरी नहीं बढ़ी है। एक तो 0 और 1 हो रही है ना, लेकिन जो वर्टिकल है ना वो 0 और 1 हो रही है, लेकिन जो हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी है ना इसकी, वो हर स्टेप में बढ़ी है। हर स्टेप में वो बढ़ती जा कैसे रही है वो, बढ़ सकती है? स्वयं क्योंकि बढ़ हम, सकती यस यस हाँ, वो हमने स्टेप जो लगाया हुआ है उसपे। वो अगर है? स्टेप हम काट लें तो वो हम डबल भी कर सकते हैं, ज्यादा भी कर सकते हैं, कम भी नहीं, कर सकते ना हैं। ना ना ना, मैं एक मिनट आप देखें, हम जो फोर्स लगा रहे हैं वो परपेंडिकुलर है टू दी, और जब जब वो परपेंडिकुलर नहीं है उस वक्त फोर्स नहीं लग रही। तो जब लेकिन नहीं लग रही फोर्स तो उस वक्त तो वेलोसिटी कांस्टेंट है। जब फोर्स लग रही है तो भी वेलोसिटी की स्पीड कांस्टेंट ही रहेगी, इसलिए कि वो परपेंडिकुलर है। नो नो, स्पीड कांस्टेंट रखी नहीं ना हमने, स्पीड कांस्टेंट नहीं रखी इसकी हमने। स्पीड किस चीज पे डिपेंड कर रही है? स्पीड बेसिकली फिलहाल तो वो जो पुरानी स्पीड है, ठीक है, उसके साथ वो ले लेता है और उसमें ऐड कर देता है उसकी, मतलब उसकी कोई नहीं, परसेंटेज वो है। वही रहती है, स्पीड वही रहती है। नो नो, ऐसे नहीं है, नहीं। शोएब साहब आप बताएं, क्या ख्याल है आपका? जी नहीं, ये इस सिमुलेशन की बात कर रहे हैं या जो हमने सेट वैल्यू वाला बनाया है नहीं नहीं, उसकी बात हो रही ये भी सेट वैल्यू वाला ही है, लेकिन इसकी है? बात हो रही है। नहीं, ये और इसके पीछे ये कोडिंग भी क्या? अच्छा, जी ये भी अच्छा सवाल है कि हम जो फोर्स लगा रहे हैं, ये इसको चल, ओहो आपने बंद कर दिया। चलें कोई बात नहीं। ये जो हम फोर्स लगा रहे हैं, ये हमेशा डायरेक्शन ऑफ मोशन के परपेंडिकुलर लगा रहे हैं। ये सब देखें, ये स्पीड बढ़ा रहे हैं हम, ये दूसरी वैल्यू स्पीड बढ़ा रही है। कैसे बढ़ा रहे हैं? सर ये इसकी वी इनिशियल थी, मतलब ठीक है, कुछ मतलब समझे 1 थी तो कहाँ थी? कौन सी वाली भी इनिशियल है? ये वी वी है, ये वी हाँ, इनिशियल होगी, ये वी ये ठीक इनिशियल है। होगी। हाँ ठीक है, ठीक है, ठीक है, ठीक मैंने, है। ठीक है। हाँ अभी आप ठीक। देखें, पहला स्टेप हुआ है। हम्म। पहला स्टेप हो जाता है तो वो उसी स्पीड से हो रहा है, ठीक है। उसने बी इनिशियल समझे एक ले लिया, एक को उसने से मल्टीप्लाई किया और ये प्लस कर दिया है। लेकिन अच्छा ठीक। दूसरे स्टेप में हमने वी की पोजीशन, वी की जो स्पीड है वो बढ़ा दी है, ठीक है। वो क्या नहीं नहीं बढ़ाई है यार, नहीं बढ़ाई है। बढ़ाई है सर, या बढ़ा या वो बढ़ जाएगी, मतलब चयन कर दिया अगर, क्योंकि इसकी एक ही वैल्यू अगर नेगेटिव होगी तो अच्छा, फिर वो अभी कम अभी ही देख लेते हैं, जो चलती है तो उसकी वेक्टर की वैल्यू बढ़ती है कि नहीं बढ़ती, देख बढ़ती लेते हैं। बढ़ती है, बढ़ती है। ये यहाँ पर आप ये देखिए, देखें कि ये यहाँ पर एक चीज जीरो हो जाएगी ना, एक चीज जब जीरो हो जाएगी तो उस वक्त उसकी स्पीड आ जाएगी। चला के देखें, चलें। सर ये देखें, ये बिल्कुल जो है ना, ये वेक्टर का जो एम्पलीट्यूड है ना, बिल्कुल मैंने कम रखा हुआ है, बिल्कुल कम। ये ठीक कम है, ना रखें ना। नहीं ये आप देखें ये बढ़ता कि नहीं बढ़ता, वो अभी बढ़ना शुरू हो जाएगा क्या चीज? एम्पलीट्यूड इस वेक्टर का। ये रेड वेक्टर क्या है? ये रेड वेक्टर ही वो रेड इसकी वो वेक्टर है। तो डिस्प्लेसमेंट नहीं, रेड वेक्टर क्या चीज है? रेड वेक्टर उसका स्पीड है ना, रेड वेक्टर उसकी वेलोसिटी है, ये दूसरी वेलोसिटी, हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी है इसकी। नहीं तो रेड, ये तो गड़बड़ हो गई। जी सुहेब क्या ख्याल है? जी जी। हाँ, ऐसा तो नहीं होना नहीं है। चाहिए था। वो हम चेंज कर सकते हैं, उसमें कोई ऐसा मसला नहीं है, ये तो हमने रखा ही पहले है, पहले ये देखना है कि ऐसा हो क्यों रहा है। क्योंकि हमने रखा ही से ऐसे है, इसलिए हो रहा है। नहीं नहीं रखा यार। देखें, एक्सेलरेशन उसके वर्टिकल जा रहा है। सर बेसिकली जो दूसरा सीन था ना, वो ये इसलिए वो दूसरे फिनोमेनन से कॉपी आ गई है ना, जी कॉपी होके आ गई है ना। ये हमने तो नहीं रखा, दूसरे फिनोमेनन में इसका ताल्लुक बनता है, ठीक है, यार दूसरे वो तो एक्सेलरेशन का कंपोनेंट ऐड हुआ है ना, उससे सिर्फ डायरेक्शन तब्दील हुई है। नो सर, वो ऐसे नहीं है ना, वो बताओ दूसरा। सोएब बताओ ना भाई, बोलो, मुझसे नहीं बोला जा रहा अब। ये नहीं, मैं तो ये देख रहा हूँ जो कोडिंग में तो बी जो है ना वो जी पे डिपेंडेंट है एक तरह से, क्योंकि बी कॉमा बी प्लस 0.01 जी हम ले रहे हैं ना, तो जी अगर चेंज होगा तो यार वेलोसिटी भी चेंज होगी।
ये वेलोसिटी कैसे चेंज होगी, वो उसके वर्टिकल है डायरेक्शन। नहीं वो है वर्टिकल सर, लेकिन हमने चूंकि उसको मल्टीप्लाई किया हुआ है ना, किसके साथ इस मल्टीप्लाई किया हुआ है? सेट वैल्यू को अगर आप उसकी कोडिंग में देखें ना, कोडिंग v दिखाएं प्लस, ना, दिखाएं, कोडिंग दिखाएं। सर जी आप हमें बेवकूफ बना रहे हैं। वो जो जब इलिप्स में चल रहा होता है तो इलिप्स का जब ये दूर होगा। यहाँ पे आप देख लें, इधर नहीं नहीं, ये आपका कल वाली है, मैं स्क्रीन शेयर कर रहा हूँ अपनी। ठीक है ठहर वो जाए। ठीक है ना। वो जब इलिप्स दूर होता है तो वो उसकी स्पीड स्लो हो जाती है। जब वो सूरज के करीब से गुजरती है, जमीन इलिप्स के वो करीब पहुंचती तो है, ज्यादा स्पीड से नहीं गुजरती है। नहीं ना। अच्छा, दूर होता है तो स्पीड क्या हो जाती है? दूर होता है तो स्पीड स्लो हो जाती है किसी भी चीज की। वो जब इलिप्स, एक तो इलिप्स का करीबी सा होता है ना, करीब वाला वो पॉइंट, वो जो दोस्त के लोकस पॉइंट है, फोकस पॉइंट, वो कहीं वो तो यहाँ दूर। पे देखें, ये देख लें आप, स्पीड कांस्टेंट है, वेलोसिटी कांस्टेंट है। इधर कांस्टेंट है ना, सिर्फ इस केस में कांस्टेंट है। आप इसको चेंज करेंगे वो कांस्टेंट नहीं रहेगी। बेसिकली इस केस में भी ये कांस्टेंट नहीं है, चेंज हो रही है थोड़ी थोड़ी। लेकिन वो चले हम प्रिज्यूम कर लेते हैं कांस्टेंट है, लेकिन आप थोड़ा सा जब जब इलिप्टिकल होता है तो फिर क्या होता है? स्पीड इसकी चेंज हो जाती है। नहीं, वो इसलिए चेंज हो जाती है कि वहां पर जो ये, अब ये देखें ना, अब ये हम इंट्री केसेस में जा रहे हैं, और इंट्री केसेस में इसी वजह से जा रहे हैं कि हमारे सामने एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जिस पे हम एक्सपेरिमेंट कर सकते हैं। सोएब, ये प्लेटफॉर्म क्रिएट करना ही असल बात होती है। आप अपनी अपनी वापस स्क्रीन पे आ जाए ना। मैं शेयर कर दूं? हाँ, शेयर करें। यस सर। अच्छा, इसमें वो स्क्रिप्ट दिखाएं जरा। यस सर, ये देखें, इस ये एक हमारी वेलोसिटी है। एक मिनट, एक मिनट। हॉरिजॉन्टल। ठीक है, ये आपकी हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी है। ये अब हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी जो इनिशियल है, उसमें हमने एक्सेलरेशन का पार्ट और उसमें टाइम से मल्टीप्लाई करके ये हिस्सा ऐड कर दिया, ठीक है ना, यही है। हर स्टेप पे जी। ठीक है, और ये वेक्टर एडिशन है। जी जी अच्छा, दूसरी बात, तीसरी बात, जो ये मैंने अभी आपको दिखाया था, सर्कल बन रहा था उसमें, और इसकी वैल्यू उस सिचुएशन में अगर इलिप्स बनता तो आपकी बात ठीक थी कि वो हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी चेंज होती, इस वजह से कि हॉरिजॉन्ट इस वजह से कि जो फोर्स थी वो सेंटर ऑफ द सन की तरफ लगी हुई थी। जी जी याद है आपको? जी जी। यहाँ जो आपने, अब मैंने आपसे सुबह जब कहा था, तो मैंने आपसे कहा था कि अब आपने जो फोर्स लगानी है वो परपेंडिकुलर टू द डायरेक्शन ऑफ मोशन लगानी है, ये कहा था ना? जी जी। आपने उसको चेंज किया है? नहीं, मैंने उसका तो सिंपल ये तरीका है कि ये दूसरी वैल्यू को कमेंट कर दिया जाए। क्या क्या? इसको कमेंट कर दें तो वो नहीं चेंज होगा। क्या कर दें? मतलब इसको ये ऐसे कर दें, ये अब कैसे कर अब दें? अब ये इस तरह चलेगा। नहीं, ये तो इस कर लगेगा, अब फोर्स लगाएं जरा इस पे। फोर्स लग रही है, अब वो उसका वो डायरेक्शन नहीं चेंज हो रही। डायरेक्शन चेंज होगी ना, एम्पलीट्यूड चेंज नहीं होगा। मैं यही तो बता रहा हूं आपको कि इलिप्स में ये होता है कि जो जो फोर्स लगती है वो उसकी डायरेक्शन के परपेंडिकुलर नहीं होती। यहां डायरेक्शन के आपने अभी अभी इसका मतलब किया ही नहीं है ये। क्या मतलब? हाँ, ये बात है ना, अब आप पकड़े गए ना। यहां पर जो, नहीं, लेकिन ये तो परपेंडिकुलर रहती है ये फोर्स तो। इसमें आप इलिप्स बना के दिखाएं ना जरा मुझे, इलिप्टिकल वो बना के दिखाएं। इनके दरमियान राइट एंगल रहता है या नहीं रहता? नहीं रहता। नहीं नहीं, राइट एंगल तो हमेशा रहेगा, राइट एंगल तो हमेशा रहता है। नहीं, कैसे रहेगा राइट एंगल? ये देखे ना, राइट एंगल। ये राइट एंगल, वो राइट एंगल तो हमेशा रह रहा है, लेकिन बेसिकली हम जो है ना, इसके जो वेलोसिटी दी थी वो हमने डिपेंड की हुई है राइट एंगल पे। ये देखें, ये राइट एंगल नहीं है यहां पर।
नहीं नहीं, राइट एंगल है वो, तो राइट नहीं, एंगल है। नहीं है राइट नहीं एंगल। नहीं, वो राइट एंगल है वो। आपने क्या किया है जिससे ये इंश्योर हो कि ये राइट एंगल है, ये मुझे बताएं। यूनिट वेक्टर का परपेंडिकुलर लिया है तो वो हर दफा राइट एंगल लेता है। मतलब ये कि ये जो वो है, ये जो इसकी इसकी डायरेक्शन है इसका, आप ऐसा करें ना, वो लेके आए, वो जो है एक्सिस लेकर आए। ठीक। अब पता चल जाएगा कि ये एक्सिस से गुजरता है कि नहीं गुजरता, हमेशा हमेशा एक्सिस से गुजरता है कि नहीं। ये देख लें, ये एक्सिस से नहीं गुजर रहा। नहीं, अच्छा आपने चलाया ही उसको एक साइड से था ना, है ना, वो एक एक साइड से ना चलाएं ना आप, इसको जीरो ऊपर चलाएं, ऊपर से चलाएं। से, जीरो से चलाऊं, किधर से रख के चलाऊं? यहाँ से 60 पर से चला दें। ये देखें यहाँ पे देखें, ये हमेशा जो एक्सेलरेशन है वो टुवर्ड्स द सेंटर है। यहाँ पर टू, लेकिन वहां पर मुझे नहीं पता कि टुवर्ड्स द सेंटर वो अब चलाएं। ठीक है अभी। हाँ, अब चलाएं, चलाएं। हाँ ठीक, अभी मैं चला देता हूँ इसे। नहीं, ये अब तो देखे ना, ये अब हाँ ठीक है, आपने इसका मतलब इसको जो मैंने कहा था वही किया है आपने, कि परपेंडिकुलर टू द डायरेक्शन ऑफ मोशन है। जी वो तो है, लेकिन वो अगर दूसरी चेंज हो रही है। हमारा जो इख्तलाफ है वो इस पे है कि इसकी, मैं ये कह रहा हूँ कि वो उसकी हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी चेंज हो रही है, वो होती है चेंज। क्यों वो चेंज हो, कैसे चेंज हो सकती है? सर वो इफेक्ट कर दिया ना उसको, वो क्योंकि देखे ना, हमने। ये बजाते खुद बहुत अच्छा सवाल है जो आपने उठाया है। हमें इसका जवाब अगर मिल जाए तो ये बहुत बड़ी बात होगी कि जब हम फोर्स लगा रहे हैं, शोएब साहब आप इसको अप्रिशिएट कर रहे हैं इस बात को, कि जो अब जी हम जी, बिल्कुल फोर्स बिल्कुल। लगा रहे हैं वो वर्टिकल है डायरेक्शन ऑफ मोशन के। जी जी। तो ये जब डायरेक्शन ऑफ मोशन के अच्छा, थोड़ी देर के लिए वो अच्छा ये हो सकता है कि हम जितनी देर के लिए फोर्स लगाते हैं ना, उस दौरान में वो फिर नहीं रहती होगी। जी वो उस ये बात बिल्कुल बिल्कुल ऐसी नहीं, है, लेकिन बिल्कुल आप। बात ये है ना, ये तो वो बात है ना सर कि जो जी है वो परपेंडिकुलर टू वेलोसिटी है, तो उसके वेलोसिटी के मैग्नीट्यूड में चेंज नहीं लाना चाहिए सूर्य तौर पर। नहीं नहीं आना चाहिए ना, तो फिर क्यों आ रहा नहीं है? उसके, हाँ ये चीज तो मतलब कि अगर वैसे सोचे लॉजिकली कि जी जो है ना वो परपेंडिकुलर है उसके, और हर टाइम परपेंडिकुलर है, अच्छा ये तो बताएं, नहीं हर वेलोसिटी। टाइम पे नहीं है ना, इसलिए कि जब वो सीधा जा रहा होता है उस वक्त जो फोर्स लग रही होती है वो पहला जो परपेंडिकुलर होता है ना, वो उसके उसके प्रोपोर्शनल होती है। यही नहीं समझ में आया। ये देखें, ये जब आ, एक ये जो रोक दें, इसको जरा रोक दें, रोक दें। अब आप ऐसा करें, निशान लगाएं, एक डॉट लगाएं जब ये स्ट्रेट मोशन में जा रहा था वो इसकी, ट्रेस कम हो जाएगा। है निशान पे मतलब लाइन लगा लूं? हाँ, सिर्फ लाइन नहीं लगानी, सिर्फ आपने 2 पॉइंट्स लगाने। इसको पॉइंट को डुप्लीकेट करते हैं, ये जो डुप्लीकेट हो पॉइंट जाता है। पॉइंट ऑन ऑब्जेक्ट लगा दें। वो नहीं लगेगा इधर। क्यों नहीं लगेगा? ये मैंने लगा दिए दो वैसे। ये अच्छा, अब इस पर इन 2 पॉइंट्स के दरमियान जो फोर्स लग रही है उसकी डायरेक्शन इसके परपेंडिकुलर रहेगी, या जो हाँ ए पर अब देखें जब इसको चलाते हैं, चलाएं जरा इसको, एनीमा को, और जरा इसको बड़ा करके चलाएं, इसको जरा जूम जूम करके चलाएं तो पता चल जाएगा। और स्लो स्लो नहीं कर सकते हम इसको जरा? कर सकते हैं। जब वो स्ट्रेट लाइन में है उस वक्त उसकी डायरेक्शन तब्दील नहीं होनी चाहिए, वो उस वक्त भी तब्दील हो रही है। नहीं उस वक्त नहीं हो रही, उस वक्त नहीं हो रही वो, उस वक्त सर नहीं हो रही इसकी।
ये एक्सेलरेशन इतना ज्यादा रखा हुआ है, वेलोसिटी इतनी थोड़ी क्यों? अच्छा, थोड़ी थोड़ी ज्यादा रख देना ताकि बड़े बड़े साइज का बने। चलें, अब चलाएं। जब जो ये ना 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 ना, जब ये स्ट्रेट लाइन में चल रहा होता है उस वक्त वो दिखाता ही नहीं है एक्सेलरेशन की डायरेक्शन। सर वो एक्सेलेरेशन होती नहीं ना, स्ट्रेट लाइन में एक्सेलेरेशन जीरो हो जाती है ना। ये देखें ना आप, एक्सेलेरेशन जीरो हो गई है, अभी एक्सेलेरेशन जीरो है, अभी फिर जीरो हो गई है। नहीं, लेकिन अभी शुरू में और स्ट्रेट लाइन के शुरू में और एक स्ट्रेट लाइन के आखिर में एक्सेलरेशन की डायरेक्शन वही रहती है या नहीं? इसकी स्पीड तो तब्दील नहीं होनी चाहिए। नो नो, वो जब एक्सेलरेशन लगाता है तो तब उसकी स्पीड को भी बढ़ा देता है कैसे एक्सेलरेशन। है? जब वो उसके, देखें, वो जब उसके परपेंडिकुलर है तो फिर वो स्पीड कैसे बढ़ा सकता है? क्योंकि हमने वो उसे क्या किया, हम सिर्फ डायरेक्शन चेंज नहीं कर रहे उसकी, हम उसकी वो भी क्यों कर रहे हैं, वो उसको कैसे मल्टीप्लाई कर रहे हैं। कैसे कर रहे हैं, बताएं ना मुझे, वजह तो तरीका ये बताएं ना। ताहिर साहब ये कहना चाह रहे हैं सेट वैल्यू में जो हम यूज कर रहे हैं ना, हाँ तो जी। उसमें जब वो 0.01 मल्टीप्लाइड बाय जी हो रहा है ना, v प्लस 0.01 मल्टीप्लाइड बाय जी, फिर से तो बताएं। उसमें वो नहीं, वो एक शायद मिनट, एक मिनट, फिर से बताएं। 0.01 स्क्रिप्ट दिखा देना जरा। सर मैं उसको एक तो मिनट, अभी आप सिर्फ एक मिनट दें मुझे, मैं आपको ना थोड़ा सा ना इसमें बिल्कुल एक मिनट दे दें। स्क्रिप्ट को यहाँ लिखते हैं बाय टेक्स्ट बॉक्स में। हाँ ये देखे ना ताहिर साहब, ये जो है ना इसमें सेट वैल्यू जो है वो एक्सेलरेशन मल्टीप्लाई बाय 0.01 तो हो गया, और वो v में वो v प्लस हो रहा है ये चीज। हाँ, तो तो क्या हुआ? इससे तो ये जाहिर हो रहा है कि जो मैग्नीट्यूड है वो उसको भी चेंज करेगा। नहीं 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 मतलब नहीं, बिल्कुल भी नहीं। ये तुमने क्यों मतलब वो एज्यूम? लॉजिकली नहीं, लॉजिकली उसको करना नहीं चाहिए क्योंकि वो परपेंडिकुलर है, लेकिन इस स्क्रिप्ट से ये लग रहा है कि मैग्नीट्यूड के इससे स्क्रिप्ट में तो कैसे नहीं पता कि वो नहीं, इससे कैसे जाहिर हो रहा है? तुम ये कैसे कह रहे हो कि इससे जाहिर हो रहा है? ये चूंकि v कॉमा v प्लस, हम जब भी एक्सेलरेशन चेंज होगी तो वो जो भी चेंज होगी वो v में ऐड हो जाएगी, यार, क्योंकि एक्सेलरेशन को, तुम एक्सेलरेशन के चेंज को छोड़ दो। तुम ये को इस वक्त एक एक एक्सेलरेशन है, हाँ एक्सेलरेशन वेक्टर है, ठीक है? जी जी और वो एक्सेलरेशन वेक्टर जो है वो v के परपेंडिकुलर है। जी जी बिल्कुल। अच्छा, अब ये दो वेक्टर्स बन गए ना, इन दो वेक्टर्स की एडिशन करनी है हमने। जी जी तो अगर ये टाइम इंटरवल, अच्छा हाँ, ये हो सकता है कि टाइम, एक्सीलरेशन के दो कंपोनेंट हैं, एक उसकी डायरेक्शन है, डायरेक्शन उसकी परपेंडिकुलर है, दूसरा उसका वो एम्पलीट्यूड है, एम्पलीट्यूड उसका 20 है, तो वो 20 ऐड होता है उसमें। नहीं, 20 ऐड नहीं होगा, सवाल ही पैदा नहीं होता। 20 नहीं ऐड होता, 20 का वो पार्ट ऐड होता है कि वो जो हम उसका टाइमर ले रहे हैं वो होता है। मतलब ये कि अगर हम ये कह रहे हैं कि हमारा जो वो जो हमारे हमने इंटरवल्स लिए हुए हैं वो ज्यादा बड़े साइज के हैं। तो सर एक और काम कर लेते हैं ना इसको, ये ये करके ये करते हैं, ठीक है, और ये हो गया, और अब एक्सेलरेशन को कर देते हैं आप। क्या 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 आपने क्या किया है? मैं आपको दिखाता हूँ, वो हो सकता है तजर्बा मेरा नाकाम हो जाए तो फिर नहीं हुआ, क्या किया है आपने? ये ये वैसे ताहिर साहब ये एक्सेलरेशन की कोडिंग भी समझ में नहीं आई मुझे। ये 0 से 100 पे जंप हो रहा है फिर 0 पे दोबारा आ रहा है, ये मुझे समझ में नहीं आ रहा है ये। इधर गया हमारा वो ई को मैं ले गया इधर।
ठीक। अभी हमारा ये पता नहीं किधर चला गया। नहीं, स्क्रिप्टिंग में आपने क्या किया है ये? सर मैंने ना सिर्फ उसकी डायरेक्शन चेंज करने की कोशिश की है नहीं नहीं नहीं, ये इससे डायरेक्शन भी तब्दील हो गई, लेकिन इसमें अब आपने एक्सेलरेशन को टाइम से ज़रब नहीं दी है, टाइम को यस। 1 कर दिया है, टाइम का इंटरवल बहुत बड़ा ले लिया है। ये जो टाइम का इंटरवल है अभी भी लिया है आपने टाइम, ये v प्लस होगा ना। प्लस होगा तो फिर तो आ जाएगा ना उसका एम्पलीट्यूड। मैं सिर्फ इसकी डायरेक्शन लेना चाह रहा हूँ, मैं उसका यूनिट आप वेक्टर लेके नहीं। ये मल्टीप्लाई नहीं, डायरेक्शन आप देखें इस तरह नहीं कर सकते आप कि सिर्फ डायरेक्शन ले, v को मल्टीप्लाई कर रहे हैं ऐसे। जी, तो वो डायरेक्शन उसकी चेंज नहीं होगी इस तरह। ना 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 ना, ये तो कुछ और ही हो जाएगा, ये तो कुछ और ही हो जाएगा, ये ना करें। इसका तो हमें पता ही नहीं क्या होगा क्या, ये तो बिल्कुल ही अनचार्टर्ड वाटर्स में जाने वाली बात है। लेकिन ये मैं ट्राई करूंगा कि इससे क्या होता है। वो आप बाद में कर लीजिएगा ट्राई, इसको कहता आप उसी उस पे आ जाएं। और अगर हम ये कर लें कि हाँ, इसको इस तरह ही कर दें। अच्छा, अब वेलोसिटी एक्सेलरेशन तब्दील नहीं हुआ? होगा होगा। एक्सेलरेशन मैंने कम रखा बहुत। नहीं, बंद कम रखा। ना, एक्सेलरेशन ज्यादा रखें। अगर स्पीड वक्फा इतना ज्यादा रखा है तो एक्सेलरेशन तो फिर बहुत ज्यादा रखना पड़ेगा आपको। वक्फा आपने बढ़ा दिया है ना, जी। तो एक्सेलरेशन तो फिर आपको बहुत ज्यादा रखना पड़ेगा। ठीक ठीक। नहीं, ये इंक्रीमेंट 200 की दे ना, और ये स्पीड थोड़ी सी कम कर दे। ठीक, कम कर दी स्पीड। अभी अभी देखते हैं क्या होता है ये। ये देखें, ये मजे की चीज है सर, ये देखें। अभी आपको आपको बिल्कुल वाज़ेह नजर आ रहा है कि ये तो उस वक्त स्पीड चेंज करता है जब इसकी एक्सेलरेशन लगी होती है। ये जो ये तो ताया साहब ठीक है, जो एक्सेलरेशन की जो आपने वो बनाया ना स्क्रिप्टिंग, ये जी। एक्सेलरेशन तो सिंपली के ओवर डी स्क्वायर है ना, जी जो है नहीं वो नहीं, के ओवर डी। वो नहीं है इधर, इधर वो नहीं है, इधर सिर्फ वो के डी स्क्वायर खत्म कर दिया इधर से। क्या ये क्या वो? वो सेंटर के राउंड थी ना, वो तो सेंटर के राउंड थी। नहीं नहीं, के ओवर डी स्क्वायर खत्म कर दिया है? यस सर। क्यों? क्योंकि वो तो सेंटर के राउंड था ना, वो सेंटर खत्म कर दिया इसका। अब जो है वो इसके परपेंडिकुलर बना दिया कि मतलब जिधर भी ये जा रहा है उसके इससे परपेंडिकुलर ले लो। किस चीज, अब दो बॉडीज किधर है, एक बॉडी किधर है, एक बॉडी किधर है? दो बॉडी बॉडीज तो है। अब सिंगल बॉडी प्रॉब्लम बनाया हुआ है, आपने कहा था सिंगल बॉडी प्रॉब्लम बना देना इसे। नहीं नहीं नहीं, फिर ये रोक उसको दे, रिप्रेजेंट नहीं करेगा फिर। इसको रोक दे, ये इसको रिप्रेजेंट बंद कर दें पहले। और अभी अभी दो बॉडीज ही हम रखते हैं। इट इज अ टू बॉडी प्रॉब्लम, एक बॉडी के साथ तो ग्रेविटी होती ही नहीं है। ठीक। हाँ, अच्छा, थ्रस्टर की वजह से आप कह रहे थे। जी जी। हाँ, थ्रस्टर में तो वाकई वन बॉडी प्रॉब्लम होता है। तो थ्रस्टर में अगर वन बॉडी प्रॉब्लम होता है तो उसमें शोएब ठीक बात है, अगर थ्रस्टर में वन बॉडी प्रॉब्लम होता है तो उसको थ्रस्टर की वैल्यू को हम चेंज करके उसकी मोशन चेंज कर सकते हैं। नहीं, लेकिन थ्रस्टर में भी अशरफ साहब अगर थ्रस्टर भी लगाते हैं तो वेलोसिटी की मैग्नीट्यूड में चेंज तब भी नहीं आना चाहिए। नहीं मतलब आना? कि इस कोडिंग में आ रहा है लेकिन एक्चुअली नहीं आना चाहिए, लॉजिकली आना नहीं चाहिए।
क्योंकि वो परपेंडिकुलर है उसके। हाँ जी। तो अब दोबारा से जरा इसको इसको जरा स्केल को थोड़ा और ज्यादा बड़ा कर लें ताकि ये बाहर ना निकल जाए। देखें हो क्या रहा है। नहीं, हाँ, इस तरह कर लें। हाँ, अब चला के देखें जरा। बहुत थोड़ा चेंज आ रहा है जी, वैसे अगर आ रहा है तो। नहीं नहीं, चार्ज वो जितना सर हमने कैलकुलेट किया उतना ही आ रहा है ना। वो तो हमने 0.01 मतलब 1% चेंज कर ले रहे हैं हम उसका। मतलब 20 का 200 का 1% ले, दो ले रहे हैं, दो दो वो चेंज ले रहे हैं। वो चेंज जो है ना, वो चेंज उसकी वेलोसिटी के मैग्नीट्यूड में नहीं आ रहा, वो उसकी डायरेक्शन को चेंज कर रहा है। नो नो, वो उसकी वेलोसिटी में मैग्नीट्यूड में भी आ रहा है, दोनों चीजों में आ रहा है। जब दो अच्छा वेक्टर्स। वो तो अच्छा, आप ऐसा करें। आप अभी 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 ऐसा करें। ये छोड़ दें, बंद कर दें इसको। इसको बंद कर दें। इसको बंद कर दें। बंद कर दें, ठीक है। आप ऐसा करें कि आप एक सेगमेंट लगाएं यहां पर। किसी भी क्वाड्रेंट में एक वेक्टर सेगमेंट लगाएं। हॉरिजॉन्टल वेक्टर सेगमेंट। वेक्टर एक लगा दूं इधर हाँ, से, वेक्टर, ओरिजिन। हाँ, वेक्टर। हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में लगाएं। नहीं, इधर 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 नहीं, ये खाली जगह जहां पड़ी है ना, ये इनके नीचे। ये जो हैं हमारे स्लाइडर, स्लाइडर के नीचे लगाएं। ठीक। यहाँ पे स्लाइडर्स के नीचे। ठीक है जी। अच्छा, अब हम ये करते हैं कि इसमें हम ऐड करते हैं एक्सेलरेशन की वैल्यू। 0.01 की वैल्यू फर्स्ट करें। बी से परपेंडिकुलर लगाएं। इसका एक परपेंडिकुलर लगा दूं। बी पे परपेंडिकुलर लगाएं। बी से आप एक लगा देना लाइन एक्स एक्सिस पे, उस पे फिर लगा लेंगे हम। ये बड़ा बुनियादी सवाल आपने उठाया है, बहुत अच्छा सवाल है वैसे ये। कंफ्यूज कर हाँ, दिया इसने। ये बात हुई ना। अब पता चला तुम्हें शोएब के क्या जवाब, गड़बड़ क्या हो रही है। शोएब, दीजिए सर साहब। आप पता चला कि गड़बड़ कहाँ पे हो रही है। नहीं, यू जो है वेलोसिटी है और ये डब्ल्यू ये जो है एक्सेलरेशन एक्सेलरेशन है। ऐड किया। हाँ जी, ऐड किया है इसमें। थोड़ा कम कर दें एक्सेलरेशन। सी को थोड़ा और एक एक डिग्री एक यहाँ ला, बस ये ठीक है। अब आप देखें, अब ए से सी पर एक वेक्टर लगाएं। ए से सी पर। ए से सी पर। ठीक। ये नई वेलोसिटी है। जी बिल्कुल ऐसा ही इसका है। एम्पलीट्यूड ज्यादा है। हाँ तो यही सर बात कर रहे थे ना। नहीं, लेकिन ये एम्पलीट्यूड इस ये एम्पलीट्यूड जो है, वो जो 0.01 एक्सेलरेशन है, उसके बराबर नहीं है ये इस वजह से हुआ है कि अगर सी को आप करीब लेते जाए ना, लेते जाएं करीब। ठीक। सी को करीब लेते जाएं। नहीं नहीं, सी को। मैं ले रहा हूँ। ये देखें, अब अगर आप ये करीब लेते जाएंगे ना, और ये 0.01 वाला जो वैल्यू है, इसको कम करते जाएंगे, तो फिर डायरेक्शन तब्दील होगी, सिर्फ एम्पलीट्यूड तब्दील नहीं होगा। ये बात समझ आई अब आपको। ये नो नो ये नो। हाँ राइट। इतना छोटा वो है कि वो उसके जो मैग्नीट्यूड में तब्दीली नहीं आ रही। हाँ, अब मैग्नीट्यूड तब्दील नहीं, अगर बहुत छोटा कर देंगे ना, इनफाइनाइटली स्मॉल, तो फिर बिल्कुल कोई तब्दीली नहीं आएगी, सिर्फ डायरेक्शन तब्दील होगी। चूंकि नो हम ये एक ऐसा नहीं। नया 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 रुख निकल आया है इस प्रॉब्लम का, कि यहाँ पर वेलोसिटी जो है, वो उसका एम्पलीट्यूड इस वजह से तब्दील हो रहा है कि हम ज्यादा देर के लिए वो एक्सेलरेशन लगा रहे हैं, और उस दौरान में हम जब वो डायरेक्शन चेंज करता है, तो ये आपकी बात, ये आप बात अच्छा, थोड़ा आगे करें, ये बहुत करीब कर दिया ना। थोड़े, हाँ, यहाँ पे करें। अब आप ये बताएं कि जो डायरेक्शन ऑफ फोर्स है, हाँ, यस सर। डायरेक्शन ऑफ फोर्स आपने जो यू वेक्टर है उसके परपेंडिकुलर लगाई है ना। जी। जब ये बीच में पॉइंट आता है, एक इसको सी को थोड़ा और नीचे ले आए। ठीक। बस बस यहां तक रखें, और एक पॉइंट बीच में भी लगा दें।
यहाँ जहाँ W लिखा हुआ है ना, नहीं W जहाँ लिखा हुआ है, हाँ इसको नीचे कर दें। अब यहां से A से D पर भी एक वेक्टर लगा दें। हाँ अब देखें जी, अब आप देखें, जब आपने B पर लगाया था एक्सेलरेशन, तो वो एक्सेलरेशन जो था वो परपेंडिकुलर था। वो उसकी वो भी शो कर देना, जरा मोटा शो करते हैं। बी से डी पर एक वेक्टर लगाएं, बी से डी पर, ठीक। और उसको मोटा कर दें। हाँ जी, ये इसको जरा मोटा कर दें और कलर कर दें रेड। ये वेक्टर जो था ये परपेंडिकुलर था ए बी के, ठीक है ना, इस वेलोसिटी के। बिल्कुल ठीक है, फर्ज करें हमने ये एक्सेलरेशन जो था वो हमने इतने टाइम इंटरवल के लिए लगाया कि वो बी से सी पे आ गया। ठीक। ठीक, हाँ, जी जब वो बी से सी पे आएगा तो वो डी पॉइंट से गुजर के आएगा ना। जी। उस वक्त वो वेक्टर जो था एक्सेलरेशन का, जो हमने पहले परपेंडिकुलर किया था, अब वो डायरेक्शन के परपेंडिकुलर नहीं रहा। अब आपको समझ आई? तो हम एक्सेलरेशन जितनी देर के लिए लगा रहे हैं, उस उतनी देर में वो मसला ये होता है कि उसकी डायरेक्शन तब्दील हो जाती है वेलोसिटी की, लेकिन एक्सेलरेशन की डायरेक्शन वही रहती है। नो, आपके ऐसे नहीं है। ऐसे क्यों नहीं है? 0.1 A ऐड कर रहे हैं आप, 0.1 A ही ऐड कर रहे हैं ना, A को तो चेंज नहीं कर रहे आप। चेंज हो जाता है ना, ये ऑटो चेंज हो जाता है। कैसे चेंज हो जाता है? बेशक इस डी को ना हम इधर भी ले जाए ना, बेशक इधर 10 स्टेप बीच में डाल लें, लेकिन हाँ जी, अब मैं आपको बताता हूँ, ये जो इधर इधर जब आ गया ना, तो इधर फिर हाँ ये क्या हुआ है, इधर कौन सा फिनोमेना हो गया, इधर से ये फिर वेक्टर इधर हो गया। ठीक है, और ये मतलब ये किसके परपेंडिकुलर, सी के परपेंडिकुलर हो गया। नहीं, ये लेकिन फिर यू आप के परपेंडिकुलर नहीं रहा ए, ये सी के ये परपेंडिकुलर। आप कैसे कह रहे हैं कि ये इस तरह से होगा? ये शोएब जरा ये डिस्कस करें इनसे, मैं तो बोल बोल के थक गया हूं कि ये वेरीफाई कर लें कि ऐसा हो रहा है या नहीं हो रहा। ये तो मुझे 100% यकीन है ना, कमांड ही ऐसी सा लगी हुई है ना, कमांड देखें ये वाली आप, आप दिखाएं कमांड। कमांड लगी हुई है हमारी, यूनिट वेक्टर, ये देखें ये यूनिट वेक्टर, यूनिट परपेंडिकुलर वेक्टर वी, वी क्या था, वी हमारा वो वेक्टर है जो जिसका हम परपेंडिकुलर ले रहे हैं, तो ये हर दफा चेंज हो रहा है, हम उसमें ए ऐड कर रहे हैं, तो ए चेंज हो जो होता है, वो जैसे ही वो ए की वैल्यू लेता है पहले ए को चेंज कर लेता है, वो मतलब क्या चेंज करता है, वो उसका चेंज करता है जो वेलोसिटी वेक्टर है हमारा, तो उसके हमेशा परपेंडिकुलर तो ही ले रहा पहली होता है वो। पहली जब एडिशन हो रही है 0.01 A में, तो उस वक्त तो वो, उसके बाद जब वो उसके बाद वापस कब आता है? इंटरवल रिपीट करता है ना कुछ देर के बाद। बिल्कुल करता है वो तब्दील, लेकिन जब वो लग रहा होता है ना, जब एक्सेलरेशन उसे दी गई होती है, तो वो वही वैल्यू लेता है जो उसकी मतलब रिसेंट मोस्ट रिसेंट वैल्यू है, वो मतलब हम रियल नियर टू रियल टाइम वैल्यू लेता है, तो मतलब फिर जिसमें। स्ट्रेट लाइन में नहीं चलना चाहिए उसको, फिर मेरी लॉजिक ये होगी, नहीं फिर नहीं, उसको स्ट्रेट लाइन पे चलता है ना, स्ट्रेट लाइन नहीं, पे तो चलता है, क्यों क्यों, चलता है? फिर मैं स्ट्रेट लाइन आपको में क्यों चलता है? मैं बताता स्ट्रेट हूँ लाइन आपको। में नहीं चलना चाहिए उसे। नहीं चलना चाहिए, चलना चाहिए स्ट्रेट लाइन पे, बिल्कुल ठीक चल रहा है, स्ट्रेट लाइन पे इसलिए चल रहा है क्योंकि उसके बाद वो उसे जीरो एडिशन हो रहा है उसमें, ठीक है, उसमें एडिशन जीरो हो रहा है, ठीक है, ये मैं आपको बता देता हूँ, ये इधर सामने बिल्कुल लिखा हुआ है। ठीक है, ये देखें, जब वो स्टेट ये होता है, ये ए की वैल्यू 200 हो गई है, 200 का मतलब है कि वो बी में दो जमा कर रहा है, ठीक है, बी में दो जमा करने का मतलब है कि बी की स्पीड में दो जमा कर रहा है, ठीक है, बी की नहीं वो नहीं नहीं नो नहीं, नो ये नो नो, ये इसका आप ना, तो वो इसका दो इसका जमा कर रहा है उसमें, ये मतलब नहीं है। और उसकी डायरेक्शन भी चेंज हो गई है, ठीक है, ये दो, ये वाला काम हो गया उधर, ये नहीं वाला, नहीं, इसका ये मतलब नहीं है। नहीं यही ये मतलब, ये वेक्टर मतलब, लेकिन वेक्टर लेकिन जब वो एडिशन में लेकिन वो जब लेकिन वो जब सीधी लाइन पे चल रहा है ना, उसका क्या मतलब है,
उसका मतलब है वो 0 हो गया इधर, ठीक है, क्योंकि 200 था तो ये मल्टीप्लाई बाय 0 हो गया, तो 0 से ये वाली एक्सेलरेशन उसकी 0 हो गई है, तो v इज इक्वल टू अगेन v हो गया, मतलब वो v तो v रहा है, ठीक है, v तो चेंज ही नहीं हुआ, ये मैंने ये मल्टीप्लाई किया, ठीक है, तो वो जब 0 स्लाइडर की वैल्यू हो जाती है तो ये 0 हो जाता है, मतलब इसमें 0 एडिशन होता है, v वही रहता है, v सीधी लाइन पे चलता है उसी वो स्पीड आप पे चलता है जो उसकी हाँ, इनिशियल है, दैट ठीक है, आई जो एग्री। हाँ, जी, कि जब जीरो हो जाता है तो फिर वो स्ट्रेट लाइन में चलता है, ये हाँ, तो वो मैं स्ट्रेट एग्री। लाइन पे तो चलता है और उसकी स्पीड भी चेंज नहीं होती, लेकिन जब इधर ए होता है तो उसकी डायरेक्शन भी चेंज हो जाती है और उसकी स्पीड भी चेंज हो जाती है, मतलब क्योंकि स्पीड ये दोनों इफेक्ट हो रहे हैं, ये मतलब ये बिल्कुल इसी तरह, ये वाला मेरे ध्यान में नहीं आया था जो आपने बताया कि ये बिल्कुल इसी तरह, ये तो बिल्कुल मेरी बात ही कर रहे किया आपने कि यू और डी ऐड हो रहा है, लेकिन फिर जब ये सी ओ बन गया ना बीच में वाले देर में, तो फिर ये सी और एफ ऐड हो रहा है, ये मुझे 100% कंफर्म है इसका। नहीं, लेकिन ये तो देखे ना, सी जो है उसमें भी सी भी की एम्पलीट्यूड भी यू से ज्यादा है। बिल्कुल, वो वही मैं कह रहा हूँ ना, वो कंटिन्यूसली वो रिकर्जन में चलना शुरू हो जाता है जब उसकी होती है ना वो हाँ, ये लेकिन ये चीज कौन डिटरमिन करता है कि कितनी देर के बाद एक्सेलरेशन तब्दील होगा? ये बेसिकली रिकर्जन कर रही है, ठीक है, ये नीमा कर रहा है, ठीक है, ये इसकी ये स्लाइड ये जगह कर रही है, ये वाला ये इसकी स्पीड ये वाली कर रही है, ठीक है, ये स्पीड इसकी कर रही है कि ये कैसे हो रहा है, ये इधर से हम चेंज कर सकते हैं कि वो कितनी देर में होगा, ये मतलब अपडेट फंक्शन है, ये हमारे कंट्रोल में नहीं है, क्योंकि ये ऑन अपडेट का मतलब है जैसे ही नीमा अपडेट होता है तो ये दोनों कमांड्स चल जाती हैं, फिर नीमा अपडेट होता है, ये कंप्यूटर की पावर पे है बेसिकली कि वो कितना कर रहा है उसे, जैसे ही वो अपडेट करता है उतनी में कर देता है। उसको जरा चेंज करके देखें स्पीड इसको हम को। स्लो कर सकते हैं, स्लो हम कर सकते हैं, स्लो स्लो 0.1 करेंगे ना तो फिर ये और फिर उसके बाद 10 भी करके देखें, ये अब चला के देखें, अब ये इसको बंद कर दें, ये खत्म कर दें, ये वेक्टर सेक्टर जो है। पॉइंट्स को खत्म करें ना तो बाकी खत्म हो जाएंगे सारे। अब स्पीड को कम ज्यादा करके चला के देखें क्या होता है। एक्सेलरेशन बहुत ज्यादा रखा हुआ है आपने, एक्सेलरेशन कम करें। नहीं, यहाँ स्लाइडर से नहीं कर सकते? अच्छा, वो ओके। इंटरवल हाँ, इंटरवल ठीक है ठीक है। वो तो ये दो ही वैल्यूज हैं उसकी। हाँ, अभी सर आपको नजर आया वो स्पीड बिल्कुल ऐसा चेंज होना शुरू हो गई है, क्यों? क्योंकि हमने उसका वो अपडेट इंटरवल कम कर दिया, ये चीज है अब इधर। सर्कल बन रहा है। हाँ, वो इसलिए क्योंकि वो अपडेट इतना जल्दी नहीं हो रहा। अपडेट जल्दी हो रहा है। नो, अपडेट अपडेट जल्दी हो जल्दी रहा है। नहीं, अपडेट लेट हो रहा है अब। अच्छा, आप अब उसको टैग करके देखें, पता चल जाएगा अभी कि आपने 0.01 किया है ना उसको। अब 10 करके देखें उसको, बाकी चीजों को ना छेड़िएगा। ठीक, बाकी चीजें वही रहे, इसको 10 कर दें। हाँ, हाँ, अभी देखें अभी क्या करता है, हो हाँ सकता है जी। वो देखने चलता कि नहीं चलता। ये और देखें, ये देखें स्पीड हो गई है इसकी। अभी देखें वो सर्कल नहीं बना रहा, लेकिन अभी फिर एक और अब उसे मैं स्लो करके देख लेता हूँ। 100 कर दें उसको। नहीं, वो उतनी वैल्यू नहीं लेगा, उतनी उतने पे नहीं काम करता। कर लेते हैं नेक्स्ट ऑप्शन में, लेकिन ये देखें अब ये सर्कल बन जाएगा, नियर टू सर्कल। देखते हैं नियर टू सर्कल है या परफेक्ट सर्कल है। नियर टू सर्कल होगा।
ये स्पाइरल की तरह बाहर जाता जाएगा। जी इसका मतलब स्पीड चेंज हो गई है। यस, स्पीड ऐड हो गई है ना, वही बट जो आपने बताया वही वेक्टर एडिशन हो गया। अभी मैं आपको शो करके दिखा देता हूँ, हो सकता है चल जाए 100 पे, या जितनी भी इसकी मैक्सिमम होगी। लेकिन वो 100 नहीं ले रहा होगा, 10-12 ही ले रहा होगा, वैल्यू 10 वाली ही ले रहा है, क्योंकि वो उसकी अपने कंप्यूटर में पावर नहीं होगी, ना इतने रिसोर्सेज यूज कर रहा है, ये इतना जल्दी अपडेट नहीं कर रहा। अच्छा, ये कौन सा बन रहा है? वी कैन काउंट द साइड्स। नाउ वी कैन काउंट द साइड्स। जी कितनी है जी? 10 है? कितनी है? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 लग रही है। तो अब अगर आप 100 से 200 करेंगे तो ये और ज्यादा हो जाएंगी। नहीं नहीं, वो 100 पे तो मैं कह रहा हूँ कि काम ही नहीं कर रहा, 10 पे काम कर रहा है। कैसे मतलब पता? वो मुझे पता है ना, अपडेट इतना नहीं ना हो रहा, वो उतना ही अपडेट हो रहा है जितना 10 पे हो रहा था। ये तो अपडेट फंक्शन है ना, अपडेट इतना नहीं कर रहा, वो उसे एग्जीक्यूट करता है और वो बीच में से बहुत से स्किप करते जा रहा है वैल्यूज, अपडेट नहीं कर रहा उससे इतना। मतलब एक्सेलरेशन 0 से 50 हो रहा है ना? जी तो एक्सेलरेशन को 0 से 50 के बजाय 40 कर दें आप। नहीं, ज्यादा कर दें, 50 से ज्यादा कर दें एक्सेलरेशन को। 100 कर दूं? 100 कर दें, फिर वो छोटे साइज का पॉलीगॉन बनेगा। बाकी चीजों को वही रखना चाहिए था ना। ये कौन सा बना है पॉलीगॉन जी? ये 5 वाला पेंटा। और अब ये 5 वाले ही बनाएगा सारे? नहीं नहीं, 6 वाला बनाएगा, मेरे ख्याल में 6 वाला बनाएगा अभी, 6 वाला बनाया है। वो ये बढ़ते जाएंगे, ये इनकी वैल्यूज बढ़ती जाएंगी। ये साइज बढ़ती जा रही है पेंटागन, ये पॉलीगॉन की? यस सर, यस सर। इसकी एक वजह है ना सर। सर इसकी वजह ये है कि वो उसकी स्पीड तेज हो रही है, हमारी एक्सेलरेशन तो उसी देर बाद उतनी ही देर के लिए लगती है, लेकिन उसकी स्पीड बढ़ जाती है इतनी देर में, वो फिर ज्यादा सफर तय कर लेता है, ज्यादा बड़ा बना लेता है। फिर स्पीड बढ़ जाती है, फिर वो उससे ज्यादा बड़ा बनाता है। हर हर वो जो इसकी लाइन बना रहा है ना, इसकी लाइन को। एक्सेलरेशन को और ज्यादा बढ़ा दें? अच्छा सर, ये जो हर लाइन बढ़ा रहा है ना, हर लाइन बढ़ाने के साथ उस लाइन का वो डिस्टेंस ज्यादा तय कर लेता है, ज्यादा डिस्टेंस बढ़ा देता बाकी है। चीजों को ना चेंज कीजिएगा, बस एक्सेलरेशन को 200 कर दें। और जरा जूम कर दें जरा। नहीं नहीं, मतलब दूसरी तरफ। इसलिए कि ये छोट छोट एक्सेलरेशन को बढ़ा दिया ना, तो वो जल्दी अप टर्न लेगा। हाँ, और ज्यादा, और ज्यादा, और ज्यादा। चलें जी, अब चलाएं। टर्न शार्प प्लेयर है ना, उसका टाइम तो हमने नहीं ना बढ़ाया, टाइम बढ़ाते तो फिर वो होता, ये निकल जाएगा थोड़ी देर बाद। वो जो इंटरवल बीच में आता है ना, उसमें ये फिर हर वो जब इंटरवल आता है एक्सेलरेशन और विदाउट एक्सेलरेशन, उस इंटरवल में ये ज्यादा सफर तय कर लेता है।
इसलिए तो हर वो लाइन होती है वो पिछली लाइन से बड़ी होती है। हाँ, तो टाइम जो है वो आप उसको टाइम को भी कर देना। टाइम को भी कर देते हैं। अभी देखें अभी क्या करता है, अभी सर्कल बनाएगा। नहीं तो ये तो उल्टा हिसाब हो गया ना, हम तो चाह रहे थे कि वो कोई वो बनाए। नहीं आप तो ज्यादा, अब सर ज्यादा देर इस पे एक्सीलरेशन लग रही है ना, ये सीन है इधर इसका। नहीं, एक्सेलरेशन जो है वो थोड़ी देर के लिए लग रही है अब। नहीं नहीं वो लेकिन ज्यादा वो देर के लिए लग रही है। हाँ, तो एक्सेलरेशन को कम देर के लिए लगाए ना, कम करें, मेरा मतलब था कम करें उसको, इसको 1 कर दें। वन पे तो वो 10 सेकंड लगा देगा अगला मूव करते करते। देखिए अभी 5 पे भी कितनी देर लगा रहा है। क्या बात है, बड़ी मजे की चीज बन रही है। ये पहले स्क्वायर बनाने की कोशिश कर रहा था, नहीं स्क्वायर नहीं स्केयर बना। स्केयर स्केयर तो बन ही नहीं सकता किसी सूरत में, इस चीज चक्कर में स्केयर नहीं बन सकता। स्क्वायर उस सूरत में बनेगा जब ये वो इसकी 2 3 4 5 हो गए हैं। चलने अभी देखते आगे चलने। सर आगे बढ़ जाएगा, क्योंकि स्क्वायर इसलिए नहीं बन सकता कि वो, क्योंकि वो उसकी वेलोसिटी बढ़ रही है हॉरिजॉन्टल, वो जो बढ़ती रहेगी तो वो उस जगह से नहीं करेगा। लेकिन इसने इंटरसेक्ट क्यों किया है? ये बाहर ही जाना चाहिए था इसको। हाँ वो ये यही मैं बात कर रहा हूँ कि ये कंप्यूटर की मिस्टेक है, ये मतलब इसने स्लो कर दिया उधर अपडेट का प्रोसेस, इसलिए वो अपडेट नहीं कर सका, वो बीच में से स्किप कर दिए स्पॉट, ये सीन हो रहा है। पार्ट स्किप कर रहा है ना, ये पार्ट स्किप कर दिए हैं। और अब तक ये 6 साइडेड है। 1 2 3 4, 1 2 3 5 कर दिए अभी तक। हाँ, अभी 6 भी हो गए। 5। हाँ 1 2 3 4 तो अभी 6 हो गए हैं, अभी 6 साइड हैं। अच्छा, ये देखें, फिर इसको फिर ये दोबारा इंटरसेक्ट कर गया। ये कंप्यूटर की वजह से ये उसका नहीं, वो उसने बाहर ही निकलना था, ये बेसिकली स्लो हुआ तो इस वजह से किया। रियल अब टाइम नहीं है, हम कैलकुलेशन इंश्योर नहीं कर सकते कि वो हर दफा कमांड रन हो रही है कि नहीं हो रही। अब 6 दफा। 1 2 3 7 हो गए हैं, 7 हो गए हैं, अभी 7, ये 7वां चक्कर कर गया। हाँ, जब एक्सेलरेशन लगता है, जब उस वक्त ये सब्ज लाइन नजर आती है ना, तो वो सब्ज लाइन तो वाकई चेंज होती जा रही है। सर उसकी सबस लाइन चेंज हो रही, सबस लाइन तो इतनी है, सबस सब्ज लाइन तो सबस सब्ज लाइन दो या जीरो सब्ज होती है या 200 होती है, सबस लाइन चेंज हो ही नहीं रही। नहीं सबस नहीं, लाइन या 200 है या सब्ज 200 लाइन है। की डायरेक्शन तब्दील हो रही है, मैं कह रहा हूँ। हाँ बिल्कुल, ये देखें, हाँ बिल्कुल ये मैं कह रहा था, ये पॉइंट इसने प्रूव डायरेक्शन कर दिया। तब्दील हो रही है, तो फिर उसकी वेलोसिटी तब्दील नहीं होनी चाहिए। नहीं हो रही है ना सर, यही तो बात है। वो जब तक ये सर ये जब लगी हुई है ना, तब क्या हुआ है, एक तो वो उसकी वो डायरेक्शन चेंज कर रही है, वो तो आपको पता चल गया कि ये परफेक्टली परपेंडिकुलर उसके है। लेकिन दूसरा इसके साथ क्या हो रहा है, दूसरा इसके साथ ये होता है कि ये 200 है, 200 को वो 1% से मल्टीप्लाई कर देता है, 200 को 1% से मल्टीप्लाई का मतलब है 2। तो हर वक्त वो जब 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 ये लाइन नजर आ रही है उसमें दो दो ऐड हो रहा है इस दूसरी लाइन में, नहीं इस यार, लाइन वेक्टर एडिशन हो रही है, वो उस तरह स्केलर एडिशन नहीं है ये। वही वेक्टर एडिशन, वो पाइथागोरस थ्योरम के तहत जो भी वैल्यू आती है, लेकिन वो ऐड जरूर है, पाइथागोरस थ्योरम के तहत आप कर लें। चलें, आप सेबी से कहते हैं जी वो अपना काम दिखा दें। जी जी अशरफ, जी। एक ये मैंने इसमें जियोजेब्रा में वेक्टर दो डाले हैं और उनको जब ऐड किया है, तो उसमें वो जो मैं अभी स्क्रीन पे दिखाता हूँ आपको, तो वो वही बात है कि उसको खाली डायरेक्शन चेंज करनी चाहिए, उसको मैग्नीट्यूड नहीं चेंज करना चाहिए। बिल्कुल सही वेक्टर बात। की
लेकिन सेट वैल्यू में चूंकि हम 0.01 लिख रहे हैं ना, तो वो उसके मैग्नीट्यूड में प्ले कर रहा है, उसको बढ़ा रहा है। तो ये इस सिमुलेशन में अगर ये चीज ठीक हो जाए ना कि वो मैग्नीट्यूड चेंज ना हो, एक मिनट वेलोसिटी सर, मेरी स्क्रीन नजर आ रही है? जी जी नजर आ रही है। ये आप तीसरा एलिमेंट देखें अलजेब्रा में, बी लेंथ है इसका। अभी देखें, हाँ अब लेंथ चेंज नहीं हो रही, अभी लेंथ चेंज होना शुरू हो गई है। ग्रीन लाइन है कि लेंथ चेंज हो जाएगी इसकी, लेंथ प्लस हो गई है। हाँ ये होनी नहीं चाहिए ना, यही तो कह रहे हैं हम। नहीं, ये होनी चाहिए, ये होनी चाहिए, ये हमने नहीं इंटेंशनली चाहिए है इसे। वो नहीं वेक्टर जो एडिशन, लेंथ चेंज हो रही है, वेक्टर एडिशन हो गया, लेंथ चेंज होगी। वो सर ने अभी जो पाइथागोरस थ्योरम ट्रायंगल बनाई है उसके तहत ये चेंज हो रही है। ये बी चेंज हो जाएगा, जैसी ग्रीन लाइन आएगी बी चेंज होना शुरू हो जाएगा। अब ये देखें बी नहीं, कितना लेकिन चेंज, ये वो ये चेंज तो इसमें तो हो रही है, लेकिन हाँ, होनी नहीं चाहिए। होनी चाहिए ना। थ्रस्टर्स, अगर आप थ्रस्टर्स का जो अशरफ साहब चाह रहे हैं ना सिमुलेशन बनाना, उसमें थ्रस्टर्स जो पार्ट प्ले कर रहे हैं ना, वो सिर्फ और सिर्फ डायरेक्शन चेंज करेंगे। वो अगर वो उन्होंने वेलोसिटी बढ़ानी शुरू कर दी ना, तो फिर वो सर्कल नहीं, वो बनेगा नहीं, वो कुछ और वो बनना वाली शुरू बात है। ठीक है। वो हाँ वो वो बेसिकली इधर हमें जो है ना उसकी वो एक्सेलरेशन दूसरी तरफ से, वो दो जो डॉक्टर साहब ने जो बनाया है ना, वो हाँ क्या उसे कहते हैं, वो चेस बुक वो जो दो बुक तरफ जो लगे है। टॉप टॉप बॉटम राइट पे। तो हाँ इसे जी। इसे एक दूसरा लगाएंगे तो वो एक इक्वल करता रहेगा कि इसकी लेंथ बराबर है। ये इधर से हम हमें करना है इसे कि ये इसकी 50 से शुरू की थी, 87 हो गई है, ठीक है, तो वो 50 पे ही रहे वो, मतलब ये हमें करना पड़ेगा। ये मैं स्क्रीन शेयर करता हूँ अशरफ साहब। चले करें आप। यार वो यहाँ का बिल नहीं दिया, ये तो तुमने बाजी का बिल दे दिया। यहाँ का बिल देना था। हाँ, ये बाजी आसमा का बिल दे दिया है। ये बाजी आसमा का बिल क्यों दिया है मुझे? वन 92, ये 190 है ये तो। नहीं तो वो उनसे पूछो ना कि हमारा घर का किधर है बिल। हमारा घर तो क्या नाम है, 192 है ना। ये तो 190 किसका घर है? 190, 190। हाँ तो ये उनका है ना, वो ये बिल मुझे क्यों दिया है? क्यों? चलो मैं पूछता हूँ उनसे। अभी तैसा स्क्रीन नजर आ रही है तैसा। जी आ रही। हाँ, ये आपने कैसे इनको ठीक किया है? ये इसमें एक एक ये जो बीच वाला डेटा मिसिंग था ना, इसमें सब ये डाल दिया। अच्छा, जरा ये स्पीडोमीटर को कलरफुल तो बना देना। इतना इतना आपने फीका कलर क्यों दिया हुआ है इसको? जी जी जी, इसको भी कर दूंगा मैं, मतलब इसको हाँ, या कलर कलर कर दें।
क्या कलर करना है साहब? पर्पल कर दें? हाँ, ब्लैक कर दें, ब्लैक पे वाइट आ जाए नजर। स्पीडोमीटर ब्लैक ही होता है ना आमतौर पे। जी जी। ऐसे नजर आ जाए? हाँ अब ठीक है। ठीक, चले तो हाँ सबको एडजस्ट कर दें। तो इसमें एक जो मिसिंग डेटा था कि आप कह रहे थे ना, चार्ट दिखाए में और किसका टेबल में। जी। किसका तो ये किसका अन्ना का? वो तुमने अन्ना का बिल नहीं भेजा, तुमने अपना बिल भेज दिया है। हाँ तुम्हारा तुम्हारा नंबर क्या है? अच्छा अच्छा, ये मैं देख लेता हूँ, लेकिन तुम्हारा नंबर टेलीफोन का क्या है ये मुझे बता दो बस। अच्छा, तो ये 0025699500 ये अन्ना का है टेलीफोन नंबर। अच्छा ठीक है, ठीक है। मैं यही पूछना चाह रहा था। अच्छा, कब ड्यू डेट? ड्यू डेट ओवर ड्यू हो गया है। आ जाए, इस पे डेट लिखा है, डेट दी, ड्यू डेट ओवर ड्यू। हाँ, ये पिछली दफा का भी इन्होंने ऐड किया होगा इसके अंदर। ओवर ड्यू क्या है? नहीं, ड्यू डेट उस वक्त लिखते हैं जब जब वो डेट निकल जाती है ना, फिर नहीं लिखते ड्यू डेट। वो कहते हैं इमीडिएटली जमा करवाओ वरना कनेक्शन काट देंगे। तुम्हारा तो जमा होता रहा होगा ना। हाँ, हमारा नहीं आया था। हाँ, नहीं किया था फिर। किसकी को किसकी कूड़े की टोकरी? हाँ हाँ। अच्छा। देख लो, ये आदत है। हाँ, वो तो 9,000 का था। हाँ, वो 9,000 का है। हम्म। ये ठीक है, मैं पे कर दूंगा। ये मेरे ख्याल में पिछले महीनों का भी ऐड होके आया है, 3,500 का। ताहिर साहब उधर ही है, ताहिर साहब? जी मैं इधर ही हूँ। ठीक है, हाँ, ठीक नहीं है। असल में वो जो आपका जो सिमुलेशन में जो एक्सेलरेशन जो है ना, वो 0 से 50 या जो उसको जो लिया है वो नहीं समझ में आया था मुझे। मतलब वो उसको स्लाइडर के टर्म में हमने लिया है जान के, तो उस वो दिन क्यों लिया है हमने? अरमान मतलब नीचे आ वो गए थे मुझे ना। क्लियर नहीं हो रहा था। चलेगा, आपसे पूछेंगे। हाँ, हाँ, तो मैंने मैंने अरमान से कहा ना, जब वो पॉइंट आ, ऑफ था 0 से 50 तो की बात कर रहे हैं आप? अली हाँ, भी वो आ जो गई। स्लाइडर आपने एक्सेलरेशन 0 से 50 किया हुआ है ना, मुझे और वो पता ठीक। है। वापस 0 हो जाता है और फिर 50, तो वो उसको हाँ मतलब वो हाँ। अप्लाई कैसे हो रहा है वो नहीं समझ में आ रहा। अच्छा, वो बेसिकली मल्टीप्लाई किया हुआ है मैंने उससे, मैं स्क्रीन शेयर फिर कर देता हूँ। फिर ये हुआ, तो अरमान अली भी आ गया ना, तो मैंने ये अरमान को कहा कि तुम बच्चों को ले ये लो। आगे। ये ये और अली को ठीक है। मैंने वैसे ये 0 हो जाती है ना, जब 0 मल्टीप्लाई से होना शुरू हो जाता है, ए की वैल्यू 0 आ जाती है। ठीक है, जब इसे 20 कर देता हूँ तो अब वो देखें उसकी और वैल्यू आ गई है। ठीक है, ये वैल्यू और था। मैंने तुमको पता है बेचारा जो था नहीं, उसकी लेकिन क्या। ये जो एक्सेलरेशन जो है नॉर्मल फिनोमेना में, तो जैसे हमने मैंने वो जो ग्रेविटी को जब हमने लिया हुआ है, जब वो सैटेलाइट घूम रही है, देखा नहीं, तो मेरे साथ लेट तब गया। तो हमने एक्सेलरेशन को लिया हुआ ना, k/d² के बराबर लिया हुआ है ना। ठीक। बेचारे को मेरे अपने तो साथ। इधर हमने ये जो एक्सेलरेशन को हमने स्लाइडर दे दिया है, और ये 0 होता है या 200 होता है, तो यस ये ये इसमें सब। अप्लाई कैसे हो रहा है, ये अप्लाई हाँ कैसे ये हो रहा है?
हाँ, ये कंडीशन हमने रखी है ना, क्योंकि ये तो हमारे इंजन की है ना एक्सेलरेशन। हाँ ये हाँ एक्सेलरेशन हमारी परपेंडिकुलर है और इंजन की है, और वो हम स्टार्ट करते हैं तो 200 होती है, आप करते हैं तो वो 200 नहीं होती। अच्छा अच्छा। हाँ तो इसको फिर आपने सिर्फ एक्सेलरेशन को 200 लिखा है, तो वो उस ये जो एक्सेलरेशन वाला स्लाइडर है, इसके अंदर तो कोई स्क्रिप्ट नहीं है ना? नहीं नहीं, इसके अंदर कोई स्टेप नहीं, ये जीरो हो गया। ये देखें एक्सेलरेशन जीरो, तो यूनिट हाँ वेक्टर इसने v का लिया, ये v वाला लिया, तो उसका अब कुछ वैल्यू दी होगी, लेकिन उसे जीरो से मल्टीप्लाई कर दिया तो खत्म हो गई है। ठीक अब ठीक हाँ, ठीक। हमने उसको 200 से मल्टीप्लाई कर दिया तो हमारे पास ये वैल्यू आ Correct। गई है जी। को निकलवा अच्छा दिया। अच्छा। अच्छा, इसका मतलब एक्सेलरेशन की जो स्क्रिप्ट में हमने कुछ भी नहीं लिखा है, सिर्फ उसमें ये किया होगा कि उसका इंक्रीमेंट जो है वो 200 किया हुआ है इस केस में। जी बिल्कुल, यार 0 से 200, यस। मुझे रहम आ अच्छा, रहा और था। कोई उसके अंदर स्क्रिप्ट के पीछे उसके अंदर और कोई कहानी नहीं है? आई कुछ नहीं है, बस वही सेम चीज चल अच्छा, रही है। बाकी वो सेट वैल्यू वाला वही है। जी ठीक है। अच्छा, तो इसमें अगर एक मैं कह रहा था आपसे, मैं पूछूं, अगर आप सेट वैल्यू वाले में जाके अगर हम सिंपल v+a लिख देना, ठीक। तो तब क्या चेंज आता है वो भी जरा देखने में पता लगेगा कि क्या होता है। वो तो बहुत ज्यादा चेंज आ जाएगा, वो नहीं देख नहीं नहीं लीजिए। नहीं नहीं नहीं, वो उसका कोई फायदा नहीं करने का, इसलिए कि उसका मतलब ये होगा कि टाइम इंटरवल हमने बहुत ज्यादा बढ़ा दिया जी अच्छा बिल्कुल। अच्छा। है। v+a का मतलब यह है, ए जमा नहीं कर सकते, वेलोसिटी और एक्सेलरेशन जमा नहीं हो सकते आपस में, दो मुख्तलिफ क्वांटिटीज हैं जब तक टाइम से जी जरब जी। नहीं होंगे। टाइम ठीक। तुमने जब v+a किया तो इसका मतलब टाइम 1 कर दिया तुमने, वो तो जी टाइम बिल्कुल बिल्कुल, ठीक बहुत ठीक। ज्यादा हो गया। जी सही सही सही। वो ठीक बात नहीं है। हाँ सोएब, तुम नहीं तो दिखा वो फिर, अपना जी जी काम मैं दिखा, जी जी। नहीं लेकिन अशरफ साहब, इसमें तो वो चले वो हो रहा है, लेकिन मैं ये कह रहा था कि भी मतलब उसको हम, मकसद तो हमारा यही है ना कि जो वेलोसिटी है या उसका जो मैग्नीट्यूड है वो चेंज ना हो। यही हम्म चाह रहे हैं ना, हमारी तो कोशिश यही है। हम्म। सही सही, बस ये मैंने कहा वो, अब वो इसमें किस तरह आएगी वो एक अलग बात है। हाँ वो ठीक है। मैं दिखाता हूँ उसमें। हाँ, ये इधर ये अशरफ साहब, ये तो चेंज किए हैं अभी जो आपने बताया। ये जो एक मिसिंग डेटा था ये ऐड कर दिया हमने। आगे चलें आगे वन चलें। पॉइंट ये भी इसी तरह हो गया, तो मैं वैसे ही आगे जाता हूँ, इसको बंद करता हूँ। फिर बाकी एडिट कर दूंगा जो मिसिंग है। हम्म। हाँ, ये जो आपने कहा था ना कि ये मैंने एक बीच में स्लाइड डाली है कि उनसे पूछा, यानी कि अगर मैं वेलोसिटी टाइम ग्राफ का डेरिवेटिव लें तो क्या आएगा। तो वो जब उनको ब्रेनस्टॉर्मिंग करेंगे फिर हम ये निकाल के दिखा रहे हैं कि ये जो हम्म ग्रीन कर्व है एफ डैश, ये जो वेलोसिटी का जब डेरिवेटिव हमने लिया, सीधे सीधे डेरिवेटिव लिया है, तो उसका हम्म। कर्व ये ग्रीन वाला मिला है हमें। एक मिनट जरा लेकिन होल्ड हम, करना, सारिम की जी जी फोन आ रहा था। जी जी। हाँ भाई, हेलो। मेरा हाल छोड़ो तुम, हाँ बताओ अपना हाल बताओ। कोरोना हो गया तुम्हें? तो आराम करो, पानी वानी बहुत ज्यादा पियो। हम्म हम्म। कोई बात नहीं। चलो उनको बता देना कि मुझे कोरोना है, उन्हें बता देना, बता दो, बता देना उनको। हो सकता है इससे तुम्हें टेक टेक एडवांटेज ऑफ इट, मतलब जो वीकनेस है ना, नहीं नहीं, जो तुम्हारा ये मतलब जो नेगेटिव बात हुई है उसको पॉजिटिव उसको इस्तेमाल करो ना। हम्म हम्म। हाँ तो ठीक है, हो जाएगा, पास हो जाओगे, फिक्र ना करो तुम। अच्छा ठीक है, खुदा हाफिज। हाँ जी, शोएब साहब आप बताइए आप। हाँ वो क्या कह रहे थे कि मैंने क्या कहा था?
हाँ अच्छा साहब, ये आपने कहा था ना कि उनको ये दिखा दे कि ये जो डिफरेंस आ रहा है, हम्म ये जो पर्पल ग्राफ है ये वो है जो हमने स्प्रेडशीट से पॉइंट मिले थे उसको जब प्लॉट किया है, हम्म और ग्रीन ग्राफ वो है जो अब हम इसका वेलोसिटी टाइम ग्राफ का सीधा सीधा वो हम्म। डेरिवेटिव कमांड यूज करते हैं ना, तो ये हमें यहाँ डिफरेंस नजर आ रहा है। ठीक है ठीक है। बस ये उनसे सवाल, ये बाद में मैं इसको इस पे भी मैं दिखाता हूँ जो मैंने आगे काम किया है। इससे पहली वाली स्लाइड पे जाए ना जरा। ये वाली, हाँ, इसमें क्या बताना था आपने? इसमें तो सिंपली मैंने उनसे पूछा है कि मतलब जो पढ़ रहा है कि हम्म वेलोसिटी टाइम ग्राफ का डेरिवेटिव लेंगे तो तुम्हें क्या मिलेगा, ताकि थोड़ा उनका माइंड में बात आए कि क्या आना चाहिए, कि जब डेरिवेटिव लें हम वेलोसिटी टाइम ग्राफ का तो क्या आता है। जस्ट हम्म। एक उनको उनको यानी कि डायरेक्शन देने के लिए कि हम नेक्स्ट क्या कराने वाले हैं। अच्छा, फिर आगे चल। इसमें फिर इसमें बस ये दिखा दिया कि वो डिफरेंस आ रहा है, तो शुड दे हैव एक बीन द सेम, यानी कि ये एक हम पूछ रहे हैं जी। एक मिनट। ये पीक जो है, आ, आ, अच्छा अच्छा, ये जो ग्रीन वाला है वो गलत है ना? ये ग्रीन वाला ठीक है, जो हमने स्प्रेडशीट से प्लॉट किया ना, ये वो पर्पल वाला है, ये वाला हाँ, ये गलत है ना? ये गलत है, ये पर्पल वाला भी। हाँ, तो ये मतलब ये कि अगर तुम देखो कि मैक्सिमम येलो का मैक्सिमम कब हो रहा है, वो ग्रीन का जीरो होना चाहिए ना? जी जी बिल्कुल बिल्कुल ऐसे ही। ठीक है, हाँ आगे चलो। जी। ये फिर आगे मैं इसको मैंने किया हुआ है, वो मैं पहले स्लाइड एक जगह दिखा दूँ। ये तो हम्म वही है वो जो स्लोप कमांड से हमने निकाला। हम्म। जब फिर इधर ये शुरू होता है जो डिस्प्लेसमेंट वाला इनपुट हमारा जो है ना वो वेलोसिटी टाइम ग्राफ है, और आउटपुट शुड बी डिस्प्लेसमेंट अब वर्सेस क्या टाइम। है? अब यहाँ पे इस पॉइंट पे वो डिस्प्लेसमेंट वाला जो आपने, मतलब हमने जो डिस्प्लेसमेंट वाला जिक्र करना है ना वो यहाँ से शुरू होता है। अच्छा, लेकिन अभी हमने इसके बीच में ये भी बताना था कि अगर ये इनको कम कर दें। हाँ वो सॉरी, मैं स्लाइड मेरी ना आगे चली गई है, वो मैं यहाँ दिखा देता हूँ। यहाँ पे मैंने क्या किया है कि ये आपको नजर आ रहा है ना, पूरा मैं बड़ा कर देता हूँ। हम्म हाँ इसमें हमने ये दिखाया है कि ये नीचे जो ब्राउन कर्व है ना, ये एक्चुअल जो है डेरिवेटिव लेके आ रहे हैं वो यो है। और हम्म ये जो ब्लू पॉइंट्स आपको नजर आ रहे हैं ना, ये वो है पॉइंट्स शो एक्सेलेरेशन वैल्यूज फ्रॉम स्प्रेडशीट व्हेन इंटरवल जब 0.1 था, तो ये हमें पर्पल पॉइंट मिल रहे हैं। और जब हम्म उसको हमने कम किया 0.05 पे ले आए, तो वो हम्म। फिर यहाँ पे ये हाईलाइट हो रहा है कि वो एक्चुअल यानी कि जो सल्यू उसके करीब आ रहा है। नहीं, तो रेड रेड पॉइंट्स किसके लिए हैं? यहाँ से शायद क्लियर होगा शुगर, यहाँ पे क्लियर हो रहा है आपको? ये जो ब्राउन कर्व है ये डेरिवेटिव वाली है, अच्छा 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 और अच्छा, ये ठीक। पर्पल, इंटरवल जब बड़ा है तो ये पर्पल पॉइंट है। फिर जब पॉइंट। आपने इंटरवल थोड़ा छोटा किया तो वो फिर उसके करीब आ गए पॉइंट्स है ना। पहले पहले इंटरवल कैसे कितना रखा था पहले जब हम शुरू में कर रहे थे? जो हमारी पिछली स्लाइड में, तो 0.5 था ना? वो तो हमने 0.5 रखा हुआ है। जी जी जी। नहीं, इससे यहाँ भी। नहीं, पहले, इससे भी पहले बहुत। बिल्कुल शुरू में हमने 0.5 रखा था ना? हमारा तो 0.5 चल रहा है। जी जी, ये जो इंटरवल चल रहा है। तो अब हमने 0.5 से अब दिखाएं हाँ, ये जो थी, दोबारा दिखाएं इसको ये पीछे। वाली सॉरी, ये वाली इसमें जी जी। 0.5 था ना? 0.5 रखा हुआ है इंटरवल की। हाँ, अच्छा, अब वही दोबारा ग्राफ दिखाएं। वाला ये हाँ जी, ये इसमें अब 0.5 से एक पॉइंट हो, वन 0.1, 0.5 से 0.1 हुआ, दूसरा 0.05 हुआ। हाँ, जी बिल्कुल जी। सही। ये बहुत अच्छा बल्कि किया तुमने। इसमें हम वो भी कर सकते हैं, 0.5 वाला भी दिखा देंगे ताकि तीनों का नजर आ जाए, अगर आप हाँ, कहते हैं वो भी आ जाए। बिल्कुल। जी ये नहीं, इसके ऊपर ना दिखाओ, इसके आगे वाली क्लटर्ड हो जाएगा ज्यादा। इसके आगे अच्छा इसी स्लाइड को रिपीट करके और उसमें दिखा दो। अच्छा, इस स्लाइड के बाद वाली में। इस स्लाइड को रिपीट करके एक और स्लाइड बना दो और उसमें ठीक कहो है। कि इसमें हमने ये भी दिखा दिया, वरना वो बहुत ज्यादा क्लटर्ड हो रहा था। अच्छा अच्छा, ठीक ठीक, सही हो गया। मतलब उसमें उस स्लाइड में फिर ये तीनों अब क्या आ जाएगा, 0.05 आ जाएगा, जीरो और पॉइंट वन आ जाएगा और 0.5 भी आ जाएगा। हाँ, वो भी आ जाएगा, ठीक है। और मेन मेन ये डिस्प्लेसमेंट का जो है ना, यहाँ से शुरू हो रहा है ना, तो हम्म। इसमें डिस्प्लेसमेंट में भी आपने ये कहा है ना कि टेबल से पहले हम दिखाएंगे कि हाँ, ठीक डिस्टेंस है। कैसे निकाला, हाँ हाँ, और फिर हमने फिर वो ये मैंने स्टेप्स सिखाए हैं, वो जो कॉपी कर दें आप फॉर्मूले को।
ठीक और है। फिर ये तो इंटरवल डिस्टेंस हो गया ना, फिर टोटल डिस्टेंस का अच्छा, जो है ये ना। एक मिनट, ये जो एरो लगाया हुआ है ना, इसके ऊपर भी लिख दो कि अब हम क्या कर रहे हैं, क्या ऑपरेशन परफॉर्म किया है हमने। ये जो एरो तुमने नीला लगाया हुआ है ना बीच में, हाँ जी, हाँ जी। इसके ऊपर भी तुम्हें डिस्क्राइब करना पड़ेगा। एड डिस्क्रिप्शन ऑन ऑन टॉप ऑफ द एरो, उस पे ज्यादा डिस्क्राइब कर दो। नीचे जी जो एरोज हैं उनको शॉर्ट हैंड में डिस्क्राइब कर दो। टॉप एरो, एरोज नहीं, टॉप एरो। जी। जी, सही। ठीक और है। ये फिर ये जो फिर वो जो कर्व है जो कि उसको दिखा रहा है टोटल डिस्टेंस को। हाँ, ठीक। अच्छा, इसमें भी शायद आप कह रहे थे ना कि डिस्टेंस में भी वो एरर दिखाना है, तो हम्म वो अभी रहता है, वो भी अभी रहता है, यानी कि इसमें तो मैंने, ये आपको नजर आ रहा होगा ना, ये इंटरवल है 0.5 इंटरवल है ये यहाँ हम्म। पे, ये अब जीरो ये पॉइंट 0.5 का इंटरवल रखा हुआ है। ये जो कर्व अभी बना हुआ है ये 0.5 के इंटरवल से बनाया हुआ है। अच्छा, तो मुझे ऐसा करो कि आ, आ, वो जियो जबरा खोल के ना, जी जी। ये जो कर्व है इसको इंटीग्रेट करके, फॉर्मूले से इंटीग्रेट करके दिखाओ कि उसमें और इसमें क्या फर्क नजर आता है। मतलब ठीक है। ये कर्व वहां पे ना ले जाओ, जी या जी। ये, या तुम्हारे पास अगर है ये कर्व, तो जी जी। वो वाला जियो जबरा खोल लो। हाँ, वो मैं और खोलता हूँ, वो मैंने फाइल सेव करी थी, मैं उसको हम्म, खोलता हूँ। ये तो वो पॉइंट्स आ गए ना टोटल डिस्टेंस वाले। हाँ जी, ये आपने आपने ये तो स्प्रेडशीट से, न्यूमेरिकल एनालिसिस से किया है ना। जी जी, ये वो है, बिल्कुल बिल्कुल। अच्छा, तो इस पे जरा फार्मूला लगा के देखो। अच्छा, वो पहले इसमें कर्व ले आते हैं वेलोसिटी टाइम वाला। हम्म। ये है, हाँ, इसको अब इंटीग्रेट करना है। जी, मैं एक दफ़ा ये वेरीफाई कर लूँ, क्योंकि मैं कभी वो एक्स्ट्रा भी बनाए हुए होते हैं ना हम्म। चेक टाइप से, कि कोई और कर्व ना खुल गई। फंक्शन एक ही है, अच्छा, फंक्शन ये एक ही है, ठीक है ये। अच्छा, इसमें आपने कहा कि वो इंटीग्रल इंटीग्रल निकाल के देख लेते हैं वो। हम्म। इंटीग्रल। और इनिशियल वैल्यू भी नहीं देनी पड़ेगी। इंटीग्रल कह तो रहे, इंटीग्रल एफ ऑफ टी। इनिशियल वैल्यू भी मांगेगा, मांगना चाहिए उसे। क्योंकि एक उसको वो चाहिए, एक तो ये फंक्शन और वेरिएबल है। हाँ नहीं, ये तो नहीं, फंक्शन। स्टार्ट और एंड वैल्यू ये वाला होगा। हाँ, स्टार्ट और एंड वैल्यू चाहिए, हाँ जी। ठीक है।
स्टार्ट जो है वो 0 से ही है और एंड जो है साल है 4 तक ले लेते हैं। ये तो बस कंपैरिजन के लिए चाहिए ना। हम्म। तो ये शायद इंडेफिनिट कर बना रहा है ये वाला। अच्छा, ये नहीं, उल्टा है। वैसे खुद से कर लेते हैं ना। ये है 5 + 2.5 साइन ओमेगा टी, क्या है ये 5 इसका फुल? + 3 साइन 5 थ्री। + 3 साइन 2.1 टी। ये हाँ तो 2.1 को तो मैं 2 कर लेता हूँ ताकि राउंड ऑफ हो जाए। नहीं 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 नहीं, ना करो ना करो, कोई बात नहीं, वैसे ही चलने दो। मैं इसका वैसे तो मैं इंटीग्रल बता देता हूँ ना, उसको लिख लो कि आप मुझे वो फंक्शन दिखाओ जरा, क्या है ये है, हाँ ये है ना, फाइव। जी जी 5 + तो 5 को इंटीग्रेट करेंगे तो 5t हो जाएगा, ठीक है। जी जी। +3 साइन E1 क्या है? वो इवन को मैंने स्लाइडर दिया हुआ है लेकिन वो 2.1 है नीचे ये हाँ, 2.1 है। वो फिर डिवाइड हो जाएगा, 3 / E1 और अच्छा, cos t। 3/E1 और फिर कॉस। हाँ जी, ये लिख दो बस। अच्छा जी। अच्छा नहीं, फाइव मुझे याद आ रहा है ये मैंने ना ये निकाला हुआ भी है। लोअर सम से निकाला हुआ शायद। ये निकाला हुआ है। अच्छा ये वो फंक्शन डिफरेंट है। चले ऐसे कर लेते हैं, वो फंक्शन लिख लेते हैं जो आपके अच्छा, हाँ एरिया से भी वैसे कर सकते थे, चलो खैर, एरिया लेकिन से। जी जी। हाँ एरिया लेकिन से बल्कि आ जाएगा अच्छी तरह। हाँ हाँ, अभी अभी ये तो लिखो ना, क्या था 5t। जी जी। 5t प्लस। नहीं, कर्व कमांड लगानी पड़ेगी ना। तो x तो t होगा, जी जी। और यहाँ उसके बाद 5 5t प्लस आ, क्या होगा, टू ओवर पॉइंट 2.3। 2.1 तो नीचे आएगा ना, 3/3.1 डिवाइडेड बाई 2.1, जी और cos E1t, यही है ना? जी जी। लेकिन कुछ भी ले ले, 4 ले ले। हाँ, नहीं टी नहीं लिखा तुमने शायद, टी नहीं लिखा ना। एंड वैल्यू खत्म कर दो। अभी आ हम्म। गया। अच्छा, तो ये तो बहुत फर्क आ रहा है। अच्छा, यहाँ पर टेबल, इसको इसको ना दिखाओ, इसको तुम बाद में खुद ही करके देख अच्छा लेना कि क्यों इतना फर्क आ रहा है। जी यहाँ जी। पर टाइम इंटरवल जरा कम करके देखो, अच्छा या एरिया अंडर द ग्राफ से करके निकाल के देखो, या यहाँ टाइम इंटरवल को कम करके, जो आसानी से हो जाए। टाइम इंटरवल ज्यादा आसानी से हो जाएगा मेरे ख्याल में। टाइम इंटरवल असल में मैंने ना फॉर्मूले में 0 पॉइंट मैं भी कर रहा हूँ। थोड़ा सा टाइम लगेगा। तो स्लाइडर के साथ वो कर देते हैं लिंक। नहीं, मैक्सिमम वैल्यू तुमने ज्यादा रखनी चाहिए। अच्छा 1 ज़्यादा कर दे मैक्सिमम। हाँ सॉरी, ये मैंने इंक्रीमेंट में लिखना है, ये 1 है और इंक्रीमेंट में 4 है। इंटरवल से ऐड कर देते हैं।
छोटा सा होगा। ये कह रहे थे इसका, अभी मैंने असल में बहुत कम इंटरवल ले लिया, 0.05 लिया है। सब साथ ही हमारे। हाँ, मेरा वो हो गया था बंद, कंप्यूटर चार्जिंग पे लगाया। हाँ जी, स्क्रीन शेयर कर। ये नजर आ रही है। हाँ जी, हाँ, इसमें ये इंटरवल मैंने बहुत अभी 0.05 लिया है ना। हाँ, पहले क्या लिया था? पहले तो 0.5 बहुत ही डिफरेंट, जैसे ये 1 आ गया ना, 0.5 था शुरू में, या पहले जो हमने जो बनाया उस पर 0.5 लिया था। मुझे एक साइकिल या दो साइकिल दिखाएं पूरे। ठीक है जी। अच्छा, हाँ, अच्छा, अब ये काली कर्व कौन सी है? ये काली तो ये जो अभी हमने वो निकाला है ना, अभी अभी जो सर्फ हैं? कमांड डाला है। हो सकता है वो भी हमारी ठीक ना हो, तो हाँ, उसको वो, मैं काउंटर चेक कर। हाँ, तुम ऐसा नहीं कर सकते कि 0.5 इंटरवल का भी दिखा दो और दूसरा भी दिखा दो, या साथ साथ दिखा दो कि कितना फर्क पड़ा है, अच्छा। मतलब कंपैरिजन हो जाए ना जरा। जी जी जी। जी, वो हो जाएगा। वो तो जैसे अभी तो मैंने क्योंकि इसी में फॉर्मूले में लगा दिया ना, अब जैसे 0. ये कर सकते हैं कि ये करते हैं, इसका स्क्रीनशॉट ले लेते हैं, अभी यहाँ तक लेते हैं 4 तक। हाँ, हाँ, आगे तक ले लो, आगे तक ले लो। यहाँ तक हाँ, ठीक है, और उसको फिर उससे कंपेयर करेंगे। हाँ, स्क्रीनशॉट अभी ले लेते हैं फिलहाल। अच्छा, फिर ये अभी 0.5 के साथ है, फिर हम 0.1 का ले लें, पॉइंट 0.4 का ले। 0.05। इनका पॉइंट्स को बढ़ा दो जरा। पॉइंट्स को बढ़ा दूंगा, फिर ये तो नीचे डेल डाउन करना है उसको। अच्छा, अब पॉजिटिव वन है। ये जीरो से शुरू हो रहा है, ये भी अच्छी बात है, इसलिए कि जी जीरो शुरू होना चाहिए था असली तौर पे, है ना? जी जी बिल्कुल। हाँ, ये शुरू में तो डिस्टेंस नहीं है, फिर बाद में वो। 5t प्लस कॉस
अच्छा, ये इसमें हमने वो फॉर्मूला मेरे ख्याल में हमने गलत लगाया है। हाँ, फॉर्मूले से इसको वो इंटीग्रल से कर लेते हैं। तो वो तुम कर लेना बाद में। मुझे वो दोनों दिखा दो ज़रा। ये ज़रा इसकी वैल्यूज़ बढ़ा के दिखा दो। और ये ब्लैक कर्व को तो छोड़ो ना, इसको तो बाद में करेंगे। ब्लैक कर्व को हटा दो। ठीक। ये पॉइंट ज़्यादा बढ़ा दो। पॉइंट्स बढ़ा दो, लेकिन साइकिल मुझे 2 चाहिए। अच्छा अच्छा। हाँ, ये असल में जियोजेब्रा में ना, इसको मैं जैसे अभी थोड़ा मसला आता है कि ड्राइव करूँ ना, तो ये नीचे जाता है, हैंग होता है बस काफ़ी दफ़ा। तो फिर मैं ये करता हूँ, एक्सेल में ले जा के फिर मैं कर लेता हूँ ये। अच्छा, कॉपी पेस्ट करके वो मैं आपको दिखा देता हूँ। चलो फिर बाद में कर लेना, कल दिखा देना। हाँ, वो मैं करके नहीं आपको भेज दूंगा, ये ठीक जो है। आप कह रहे ठीक है जी। हैं। ओके जी। ओके सर, थैंक ओके यू। चलो, ओके, थैंक जी जी। यू। ओके, थैंक यू।